चेन गैंग। बॉस, छोटे मालिक ने लगातार 30 मुकाबले जीत लिए हैं। आखिरकार मेरे चेन परिवार का खून जो है, चेन गिरोह उसके हवाले कर दो। मुझे पूरा भरोसा है। हा हा हा। सिस्टम ने पाया कि होस्ट पापों से भरा है। अध्ययन प्रणाली सक्रिय की जा रही है। होस्ट, आपके जीवन के केवल 3 घंटे बचे हैं। सिर्फ पढ़ाई करके ही आप अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं। पढ़ाई? क्या खाक पढ़ाई करूं? मेरे चेन परिवार की 18 पीढ़ियों में किसी ने कभी किताब नहीं छुई। मुझे तो भविष्य में चेन गिरोह की बागडोर संभालनी है। मैं पढ़ाई बढ़ाई नहीं करने वाला। ठीक है होस्ट, प्रक्रिया शुरू हो रही है। सांस लेने में कठिनाई का चरण। शारीरिक कार्यक्षमता 2 घंटे 58 मिनट बाद पूरी तरह बंद हो जाएगी। होस्ट, अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी करें। नहीं, क्या तुम वाकई गंभीर हो? हाँ होस्ट, केवल पढ़ाई के जरिए ही आप अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं और अतिरिक्त पुरस्कार भी पा सकते हैं। अगर फिर से लड़ाई झगड़ा किया तो आपकी उम्र और कम हो जाएगी। मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकता। ठीक है, मैं सिस्टम को स्वीकार करता हूं। पढ़ाई करने के लिए तैयार हूं। बहुत बढ़िया, सिस्टम स्थापित हो गया है। होस्ट, कृपया 2 घंटे 57 मिनट के भीतर एक किताब पूरी करें। गैंग गैंग गैंग, तुम्हारी तबीयत कैसी है? पिताजी को डराओ मत। पिताजी, क्या यहाँ कोई किताब है? हार? कैसी हार? तुम तो अभी जीत कर आए हो। चेन साहब, जांच के नतीजों के मुताबिक छोटे मालिक के सिर में कोई गंभीर चोट नहीं मिली है। दिमाग में कोई हलचल भी नहीं है। सभी शारीरिक मानक सामान्य हैं। सामान्य? यह खुद आकर देखो। क्या बकवास कर रहे हो? इस कायर को देखो। क्या तुम्हें यह सामान्य लगता है? चिल्लाओ मत, बच्चा डर जाएगा। बेटे का इतना खून बह गया है। मानक सामान्य है तो यह अच्छी बात है ना? माँ, मैंने सोच लिया है, मैं अब कभी लड़ाई नहीं करूंगा और न ही उस अखाड़े में जाऊंगा। ठीक होने के बाद मैं स्कूल वापस जाकर मन लगाकर पढ़ाई करूंगा। क्या सच में? छोटे मालिक तो चेन गिरोह के सबसे बहादुर योद्धा थे। अब लड़ाई नहीं करेंगे। इलाज करो, चाहे जितने पैसे लगे। इसका दिमाग ठीक कर दो। मेरे चेन परिवार ने पिछली 3 पीढ़ियों से अपनी मुक्कों के दम पर राज किया है और तुम्हारे पास आते ही यह कायर और बुद्धू बन गया। अगर यह बात बाहर फैली तो मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? पिताजी, हर समय मार काट करना थका देने वाला और खतरनाक है। और सुनो, यह तकनीक का युग है। अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो जल्द ही पीछे छूट जाओगे। ज्ञान, वही तो असली ताकत है। क्या बकवास कर रहे हो? नहीं, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली ताकत क्या होती है। चेन गैंग, तुम यह क्या कर रहे हो? क्या प्यार से बात नहीं कर सकते? बेटा अभी भी घायल है। सब के सब क्या खड़े देख रहे हो? जल्दी से छोटे मालिक को आराम करने के लिए ले जाओ। धत तेरे की, मुझे मत रोको। मुझे इस नालायक को सबक सिखाना है। मॉडल 3 साल का मॉडल, उच्च 3 साल का मॉडल। यह तो कमाल हो गया। पहले तो इन किताबों को देखकर मुझे नींद आ जाती थी, लेकिन अब मैंने पूरी किताब पढ़ ली। बधाई हो मेजबान, एक किताब पूरी पढ़ने पर 5 साल का उच्च अध्ययन और 3 साल का मॉडल नौसिखिया कार्य पूरा हुआ। आयु 1 दिन बढ़ गई। साथ ही जीव विज्ञान क्षमता में 1000 अंक का इनाम मिला। मस्तिष्क विकास औषधि की 1 बोतल। अरे वाह! एक किताब पढ़ने में मुझे सिर्फ 3 घंटे लगे और आयु भी 1 दिन बढ़ गई। इतने सारे इनाम भी मिले। इसका मतलब अगर मैं और पढ़ लूं तो जल्द ही जीनियस बन जाऊंगा। जी बिल्कुल, मेजबान अपनी पढ़ाई जारी रखें। किस्मत बदलने के लिए जल्द ही आप जीव विज्ञान के शीर्ष विशेषज्ञ बन जाएंगे। मेजबान को याद दिला दें, एक ही किताब को बार बार पढ़ने से आयु नहीं बढ़ेगी और कोई इनाम भी नहीं मिलेगा। इस घर में एक भी पन्ना लिखा हुआ क्यों नहीं है? अरे हाँ,
लगता है खाली समय में स्कूल जाना ही पड़ेगा। नहीं चलेगा, कुछ और सोचना होगा। पहले पिताजी से बचकर निकलना होगा, वरना वो मुझे मार ही डालेंगे। याद रखना, वापस जाकर एक शब्द भी मत बताना, वरना। जी छोटे मालिक, अगर पिताजी ने पूछ लिया तो क्या कहूंगा? छोटे मालिक स्कूल गए थे टीम के लिए खिलाड़ी चुनने। हम। कैसा लगा? काफी अच्छा है। बढ़िया, चलो वापस चलते हैं। यह किताब थोड़ी है, यह तो मेरी जान है। हा हा हा। क्या अंधे हो क्या? क्या तुम अंधे हो गए हो? पता है यह क्या है? मेजबान को याद दिला दें, लड़ाई झगड़े में शामिल होने पर 12 घंटे की आयु काट ली जाएगी। अरे धत, इतनी ज्यादा कटौती। ठीक है, मैं बर्दाश्त करूंगा। क्या घूर रहे हो? यह वो सैंपल है जिसे मैंने आधे महीने तक तैयार किया था। तुम हद पार कर रहे हो। लाइब्रेरी में इतना शोर मचाना, क्या यह शोभा देता है? क्या यह वही चेन गिरोह का राजकुमार चेन गैंग नहीं है? मैं सोच रहा था कि आखिर यह लड़का कहाँ गायब है। लगता है तुमने कपड़े बदल लिए हैं। अच्छा हुआ तुम मिल गए, सहपाठियों को परेशान करने का सबूत। माफ करना, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं दे दूंगा। पैसे? क्या तुम चुका भी पाओगे? क्या तुम अपने इन फटे पुराने कपड़ों से या फिर अपने इस खाली दिमाग से भुगतान करोगे? यह कौन है? वांग शो जैसे अमीर बिगड़े शहजादे के सामने पैसे की बात करने की हिम्मत। बिल्कुल सही। तो अब तुम क्या चाहते हो? मैं घुटने टेको और मेरे सैंपल के लिए माफी मांगो। इतना सब होने के बाद भी तुम चुप हो। किस्मत, यह तो जानकारी में लिखे जैसा नहीं है। काफी जंगली और हिंसक है। सब्र का फल मीठा होता है, पर अब और नहीं। अगर मैं चुप हूं तो क्या तुम मुझे कमजोर समझोगे? सिस्टम, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक जीव विज्ञान का सैंपल। वांग शो का क्या? वांग शो का क्या? सु छिंगलिंग, आओ। हे भगवान, स्कूल में ऐसे लोग भी हैं। पता होता तो मैं रोज कॉलेज आता। सैंपल खराब हो गया है। हर जाना दो या फिर से बनाओ। तुम लोगों का शोर ऊपर तक सुनाई दे रहा था। हाँ हाँ हाँ, मेरी गलती है, मैंने ध्यान नहीं दिया। क्या इससे तुम्हारी पढ़ाई में बाधा आई? यह सब उसकी बदतमीजी की वजह से है। अगर सिस्टम भाई न होता तो मैं तुम्हें इतना मारता कि तुम अपना नाम तक भूल जाते। तुम भी कुछ कम नहीं हो। सु छिंगलिंग, क्या तुम इस बेवकूफ से बात कर रही हो? तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि लाइब्रेरी में शोर मचाना मना है? बधाई हो होस्ट, आपने सफलतापूर्वक अपने हिंसक आवेगों को नियंत्रित किया है। पुरस्कार 12 घंटे की अतिरिक्त आयु। बुरा नहीं है सिस्टम, भले ही मैं पिटने ही वाला था, पर बिना किताब पढ़े ही इतनी सारी आयु अर्जित कर ली। फायदे का सौदा है। सु छिंगलिंग, अगले महीने राष्ट्रीय कॉलेज जीव विज्ञान प्रतियोगिता है। तुम्हारे अंक हमेशा अच्छे रहे हैं। क्या तुम टीम का नेतृत्व करना चाहोगी? इनाम में 3 लाख मिलेंगे। जी सर, बिल्कुल। होस्ट को जीव विज्ञान प्रतियोगिता में भाग लेने की सलाह दी जाती है। यह न केवल आपकी जीव विज्ञान क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि आपको आयु भी प्रदान करेगा। जीतने के बाद और भी रहस्यमयी इनाम मिलेंगे। गुरुजी, मैं भी भाग लेना चाहता हूँ। तुमने किस चीज के लिए आवेदन किया है? गुरुजी, मैं भी एक छात्र हूँ, तो मैं आवेदन क्यों नहीं कर सकता? चेन गैंग,
मैं तुम्हें बुरा नहीं कह रहा, लेकिन सेमेस्टर शुरू होने के बाद से तुम कितनी बार क्लास में आए हो मैंने देखा है। बेहतर होगा तुम रहने दो। गुरुजी, आप हमेशा पुराने चश्मे से लोगों को क्यों देखते हैं? मैं अब सच में बहुत सुधार करना चाहता हूं। यह एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, उसे क्या ही आता होगा, वहां जाकर सबके सामने बेइज्जती ही कराएगा। गुरुजी, वैसे भी यह एक टीम प्रतियोगिता है। चूंकि चेन गैंग भाग लेना चाहता है, मैं उसके साथ टीम बना सकती हूं और उसे सिखा सकती हूं। वैसे भी प्रतियोगिता की तैयारी के लिए अभी 1 महीना बाकी है। अगर चेन गैंग भाग लेगा तो मुझे उसके संपर्क में रहने का और मौका मिलेगा। तब तक पक्का मिल जाएगा चेन गैंग के अपराध का कोई सुराग। ठीक है, तो तुम सु छिंगलेंग के साथ टीम बनाकर भाग लो। रहस्यमयी इनाम मैं आ रहा हूं, लेकिन इसके बाद तुम्हारा खाली समय तुम्हें मेरे लिए निकालना होगा। मैं तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास दूंगा। कोई बात नहीं गुरुजी। पढ़ाई से जीवन बढ़ता है। एक तीर से 2 निशाने। क्या समझ नहीं आया? तुम ध्यान लगाओ, मैं पहले कुछ खाने का ले आता हूं। अरे सिस्टम भाई, पिछली बार वाली वो दिमाग तेज करने वाली दवा जल्दी मुझे दो। मेरा ये दिमाग अब और ज्ञान नहीं समा सकता। ठीक है होस्ट। बधाई हो होस्ट, जीव विज्ञान का सारा ज्ञान सफलतापूर्वक सीख लिया गया है। जीव विज्ञान का ज्ञान स्तर अधिकतम है। जीवन काल 20 दिन बढ़ गया है। होस्ट, वर्तमान में जीव विज्ञान प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने की पूरी संभावना है। कितना समय हो गया है? तुम क्या तुमने सब खत्म कर लिया? और ये सब बहुत आसान है। मैंने 20 दिन कमा लिए। पहले घर चलता हूं। छिंगलिंग, लगभग देर हो गई थी। अभी समय है। चलो अंदर चलते हैं। हम छिंगलिंग, तुम इसके साथ यहां क्या कर रही हो? यहां जाहिर है प्रतियोगिता में भाग लेने आए हैं। ओह, तुम इतने सारे लोगों को साथ लाए हो, सुरक्षा गार्ड की तरह। क्या तुम्हें पता भी है जीव विज्ञान क्या होता है, जो तुम प्रतियोगिता में भाग लेने आ गए? मुझे लगता है तुम जानबूझकर हमारी छिंगलिंग के करीब आने की कोशिश कर रहे हो। सु छिंगलिंग, क्या तुम प्रतियोगिता में भाग ले रही हो? मेरी टीम में शामिल हो जाओ। मेरे पास जो संसाधन, उपकरण और तकनीक है वो सब टॉप क्लास के हैं। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले एक कंफर्मेशन राउंड है, तब तक तुम मेरी टीम में आ जाओ। हम साथ मिलकर जीतेंगे। नहीं, हमने 1 महीने से तैयारी कर रखी है। मुझे अपनी टीम पर पूरा भरोसा है। ठीक है, तुम जैसे लड़के आखिर कौन से हथकंडे अपना रहे हो? सु छिंगलिंग को मजबूर कर रहे हो। मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता देता हूं, चाटुकारिता, सिर्फ चाटुकारिता। अंत में तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। सब खाली हाथ रह जाओगे। ये सब क्या चल रहा है? प्रतियोगिता बस शुरू ही होने वाली है। जी सर। सु छिंगलिंग, चलो चलते हैं। छोटे चाटुकार, मेरे इस कार्ड में 10 लाख हैं। चाहे जो भी हथकंडा अपनाना पड़े, आज इस लड़के को हराना ही होगा। जी। वांगशुओ तो बायोटेक विभाग का टॉपर है, उसके रहते बाकी लोग क्या ही मुकाबला करेंगे। वो हर बार इतनी तेजी और सटीकता से जवाब देता है। मैं तो बस उसका मुकाबला देखने आया हूं। चिंता मत करो सर, मुझे तुम पर भरोसा है। अरे, और छोटे साहब का क्या? तुमने इस दौरान वाकई काफी सुधार किया है, लेकिन दुश्मन को कम मत समझना। सभी शिक्षक कृपया मंच से हट जाएं। प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण शुरू होने वाला है। मैं नीचे जा रहा हूं।
यह प्रतियोगिता बजर राउंड पर आधारित है। हर प्रतिभागी को अपना जवाब देने के बाद अपने उत्तर की विस्तृत व्याख्या करनी होगी। जो टीम सबसे पहले सही और सटीक जवाब देगी उसी को अंक मिलेंगे। एक खास बीमारी के होने की दर 1% है। मैंने अभी सवाल पूरा भी नहीं किया, वांग शो ने जवाब दे दिया। वास्तविक दर 15.4% है। सभी आंकड़ों को सीधे बेस के फॉर्मूले में रखकर गणना की जा सकती है। बिल्कुल सही, पूरी तरह से सही। वांग शो की टीम को पहला अंक मिलता है। इस तरह के बुनियादी सवाल मुझे तो सोचने की भी जरूरत नहीं। तुम कैसे जीतोगे? वो वाकई बहुत तेज और सटीक है। मैंने तो सवाल भी पूरा नहीं पढ़ा था। कोई बात नहीं, अभी तो बस पहला सवाल है। मैं हूं ना, तुम्हें हारने नहीं दूंगा। जवाब 3 के बीपी है। 1 अंक मिला। अगला सवाल। जवाब 5 मिलीग्राम है। चेन गैंग की टीम को 1 अंक मिलता है। जवाब 7% है। वांग शो की टीम को 1 और अंक मिलता है। अगला सवाल। अब आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्कॉलरशिप। यह तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से जुड़ा है ना? यह तो बहुत कठिन है। मैंने तो उबासी भी ले ली। क्या तुमने अभी तक हल नहीं किया? तो फिर मुझे ही जवाब देना होगा। इतनी जल्दी जवाब दे दिया। आखिर टॉपर जो है। नहीं, यह तो चेन गैंग ने दबाया था। यह जवाब गलत है। उन्हें तो मुफ्त के अंक मिल गए। चिंता मत करो, छोटी सी जेनेटिक इंजीनियरिंग है। देखो छोटे साहब इसे कैसे जीतते हैं। एक ऐसा छात्र जो कभी क्लास नहीं अटेंड करता। दिखावा करना बंद करो। छात्र, तुम्हारा जवाब गलत है। तुम्हारे न केवल अंक काटे जाएंगे बल्कि तुम्हें इस प्रतियोगिता से भी बाहर कर दिया जाएगा। चिंता मत करो, यह प्रतियोगिता बस खत्म ही होने वाली है। ठीक है, अपना जवाब बताओ। जवाब है 2.5 के बीपी। चित्र से देखा जा सकता है डीएनए खंड ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। जितना ऊपर उतना लंबा। वजन के कारण गति धीमी है। प्रश्न से हमें मिलता है कुल लंबाई 5 के बीटी है और y 1.5 के बीपी से बड़ा है। इसलिए 5 घटा 1.5 घटा 1 बराबर 2.5 के बीपी। जवाब बिल्कुल सही है। सु छिंगलिंग और चेन गैंग की टीम को बधाई, आप इस प्रतियोगिता के विजेता हैं। यह नामुमकिन है। यह बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। इतना कठिन सवाल उसने बिना सोचे समझे जवाब दे दिया। मुझे शक है उसने सीधे जवाब और पेपर खरीद लिए थे। बिल्कुल, ऐसे सवालों के लिए रफ वर्क की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो यह धोखाधड़ी है। इनकी जीत रद्द करो, रद्द करो। वांग शो, बिना सबूत के बात मत करो। चेन गैंग पिछले 1 महीने से लाइब्रेरी में ही डूबा हुआ था। गो सर इस बात की गवाही दे सकते हैं। उसकी जीत पूरी तरह जायज है। हाँ। ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। जितना ऊपर उतना लंबा। वजन के कारण गति धीमी है। यह छोटा शैतान मुझसे झूठ बोला कि वह काम सीखने जा रहा है और पीछे से ये सब पढ़ाई कर रहा था। खुद को ऐसा भोंदू बना रखा है। टीवी पर भी आ गया। कोई है, गाड़ी तैयार करो, मुझे जाना है। बायोलॉजी प्रतियोगिता के वेन्यू पर मैं खुद उस कुत्ते को पकड़ कर लाऊंगा। रुको, मैं जानता हूं कि उसने यह जीत कैसे हासिल की। क्योंकि मैं जानता हूं चेन गैंग कोई साधारण छात्र नहीं है। वह शहर के सबसे बड़े गिरोह चेन गिरोह के मुखिया चेन बातियान का इकलौता बेटा है। क्या क्या तुम्हें लगता है इस जीत में कोई धांधली है? मेरे चेन बातियान के बेटे को जीतने के लिए धांधली की जरूरत है क्या?
मेरे चेन बातियान के बेटे को कोई प्रतियोगिता जीतने के लिए क्या किसी धांधली की जरूरत है? चेन बातियान, क्या यह सच में चेन गिरोह का मुखिया है? सच में धांधली थी? कहीं ये हमें धमकाने तो नहीं आए? बूढ़े आदमी, आप यहाँ क्या तमाशा करने आए हैं? प्रतियोगिता की बात है, घर चलकर हिसाब करता हूँ तुमसे। मैं तो बस अपने बेटे का समर्थन करने आया हूँ। देखो कौन चुनौती देता है। सबने देख लिया ना? यह खुला सबूत है। छिंगलिंग, वह तुम्हें शुरू से धोखा दे रहा है। मेरी मांग है कि चेन गैंग की जांच हो, पूरी जांच। मेजबान, मैंने विशेषज्ञ से संपर्क कर लिया है, वे बस पहुंचने ही वाले हैं। तुम पहले स्थिति को संभालो। जी गु सर। सब लोग शांत हो जाइए। कृपया सभी प्रतिभागी और हमारे दर्शक अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। आप सभी के लिए प्रतियोगिता की निष्पक्षता पर जो सवाल उठाए गए हैं, आयोजन समिति इसे बहुत गंभीरता से ले रही है। तो अब हमने फैसला किया है कि हम अभी एक और सवाल पूछेंगे। प्रतियोगिता की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए हमें यह सम्मान मिला है कि हमने आमंत्रित किया है नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के फेलो, जीव विज्ञान के विशेषज्ञ ली फेलो को। अब हम ली फेलो से अनुरोध करेंगे कि वे एक सवाल पूछें जिसे चेन गैंग और वांग शुओ दोनों छात्र हल करेंगे। मौके पर ही जवाब देना होगा। अंत में ली फेलो ही जीत और हार का फैसला करेंगे। क्या आप सभी को यह मंजूर है? ली फेलो आ गए। देखते हैं अब तुम कितना नाटक करते हो। तुम बस बकवास कर रहे हो, तेज भी और बदबूदार भी। तुम ली फेलो, कृपया अपना प्रश्न पूछें। कृपया बड़ी स्क्रीन देखें। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के अनिवार्य प्रश्न पत्र का सबसे कठिन सवाल है। चूंकि तुम दोनों विश्वविद्यालय के छात्र हो, तुम बस कोई एक तरीका बता दो और इस पदार्थ को सत्यापित करने का मुख्य बिंदु बता दो। बस इतना ही काफी होगा। ली फेलो, यह तो केमिस्ट्री का सवाल लग रहा है ना? क्या तुमने कभी नहीं सुना कि बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी अलग नहीं होते? गंवार, सोचा नहीं था कि इतनी कम उम्र में तुम्हारे पास इतनी समझ होगी। बोलना तो कोई भी जानता है, दम है तो जवाब देकर दिखाओ। दो तरीके हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालकर उबालें या पानी मिलाएं। फिर बेनेडिक्ट विधि का उपयोग करें। बस इतना ही करना है। क्या तुम्हें लगता है यह हाई स्कूल का सवाल है? इतना आसान? यही तो है। फेलो के सामने भी झूठ बोलने की हिम्मत करते हो। पक्का नकल कर रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कठिन सवाल है। इसमें पीसीआर की जरूरत नहीं है, आरआईए भी नहीं। इस सवाल का मुख्य बिंदु पॉलीमर बनाने वाली चीजों में है, खुद पॉलीमर में नहीं। जवाब तो सवाल के अंदर ही छिपा है। मुझे लगता है ली फेलो का उद्देश्य सबको यह बताना था कि जीव विज्ञान के मूल सिद्धांतों पर वापस लौटना चाहिए, मुश्किल को आसान बनाना। बिल्कुल सही, तुमने बिल्कुल सही कहा। यह मुमकिन नहीं है। यह सवाल इतना आसान कैसे हो सकता है? जब हमने यह सवाल बनाया था तो वाकई सबको उलझाने की कोशिश की थी, लेकिन इसने इतनी जल्दी सवाल की गहराई को समझ लिया और तर्क भी बिल्कुल साफ है। यह वाकई सदियों में एक बार मिलने वाला जीव विज्ञान का जीनियस है। क्या चेन गैंग में वाकई इतनी काबिलियत है? ली फेलो दुनिया भर में मशहूर हैं। उन्हें चेन गैंग के लिए झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। चेन गैंग में वाकई काबिलियत है। इस प्रतियोगिता का विजेता, यह तो उनकी टीम का ही कमाल है। सच में उम्मीद नहीं थी चेन गैंग में इतनी काबिलियत है। खुफिया विभाग ने इतनी अहम जानकारी कैसे छोड़ दी? अब मैं आधिकारिक तौर पर घोषणा करता हूं, इस जीव विज्ञान प्रतियोगिता के विजेता हैं चेन गैंग और सू छिंगलेंग की टीम, और उन्हें 3 लाख का इनाम मिलता है। आखिर मेरा बेटा है, जीतना तो इसकी किस्मत में लिखा है। नामुमकिन? यह बिल्कुल नामुमकिन है। चेन गैंग, मेरा इंतजार करना। अगली बार मैं तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। छिंगलेंग को वापस छीन लाओ। बधाई हो होस्ट, जीव विज्ञान प्रतियोगिता में जीत हासिल करने पर आयु 14 दिन बढ़ गई है। रहस्यमय दवा तकनीक का पैकेज अनलॉक हो गया है। बहुत बढ़िया। आधे महीने की उम्र और बढ़ गई। इनाम के पैसे तुम रख लो, पर क्या ट्रॉफी मुझे मिल सकती है? अरे यार, बचपन से लेकर अब तक मुझे कभी ऐसी ट्रॉफी नहीं मिली। यह ठीक नहीं रहेगा। इस बार जीत तुम्हारी वजह से मिली है। यह इनाम के पैसे तो तुम्हें बांटने ही होंगे। तुम नहीं समझोगे
पैसे से ज्यादा ट्रॉफी की अहमियत है। मैं तुम्हें बताता हूं मेरे छोटे खरगोश। चलो हम दोनों अपना हिसाब कर लेते हैं। नहीं, वो पैसे तुम रख लो, हम बाद में। मेरे साथ घर चलना। कितनी अफसोस की बात है, इतना होनहार लड़का। घुटने टेको, जरा अपनी शक्ल तो देखो। तुम्हारे पंख कुछ ज्यादा ही निकल आए हैं क्या? मुझसे छिपकर पढ़ाई करने चले गए, है ना? आपसे छिपकर नहीं, आपकी तो इतनी भारी शख्सियत है कि मैं छिपा भी नहीं सकता। तुम तो बड़े मजाकिया हो गए हो। क्या मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है? अगर मैं लाइव स्ट्रीम नहीं देखता। लाइव स्ट्रीम? पिताजी, आप कब से लाइव स्ट्रीम देखने लगे? यह तो अच्छी बात नहीं है। मैं तो बस। बहुत हुआ ऐ छोटे खरगोश, आज मैं अपने पूर्वजों के सामने तुम्हें सबक सिखाकर ही रहूंगा। तुम्हें मानना ही पड़ेगा। मानते हो या नहीं? मैं पढ़ाई करने गया था। मैंने क्या गलत किया? पढ़ाई करना। क्या हमारा चेन गिरोह दूसरों से मुकाबला करेगा? पढ़ाई करने का क्या फायदा? मैं तुमसे पूछ रहा हूं। 4 अक्षर ज्यादा पढ़ लेने से क्या हमारा गिरोह और ताकतवर हो जाएगा? क्या होगा? नहीं, मैं तो बस एक छात्र हूं। पढ़ाई करना तो मेरा फर्ज है। फर्ज? तुम मुझे फर्ज की बात सिखा रहे हो? हमारा चेन गिरोह पीढ़ियों से यही काम करता आया है। यही तुम्हारा असली फर्ज है। अभी भी नहीं मान रहे? आज मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम मान नहीं जाते। तुम दोनों क्या कर रहे हो? माँ, पिताजी का बाहर कोई और चक्कर है। उसे अपना छोटा बेटा बनाना है। तुमने मुझे ऐसे मारा जैसे मेरी जान ही ले लोगे। मेरी पत्नी तुम, वह हम सबसे छुपकर पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई करने के लिए मारपीट तो नहीं की जा सकती। वही तो। क्या तुम पढ़ाई करने गए हो? गैंग, यह पढ़ाई लिखाई का तरीका सही नहीं है। क्या अब तुम लड़ाई नहीं करना चाहते? अगर तुम लड़ाई नहीं करना चाहते तो चेन गिरोह का प्रबंधन संभाल लो। नहीं माँ, मेरी पत्नी वाकई बहुत समझदार है। तो फिर तय रहा, कल से तुम सुनगर जाओगे। वहां के रिसोर्ट और जुए के अड्डे का प्रबंधन संभालो और साथ ही मेरी जमीन भी वापस ले आओ। नहीं, फिर से जुए का अड्डा, फिर से जमीन हड़पना। क्या यह अभी भी वही अपराधी दुनिया नहीं है? हमारा चेन गिरोह ही अपराधी है। तुम जाओगे या नहीं? नहीं गए तो पिताजी तुम्हें मार डालेंगे। मैं जाऊंगा, बस शर्त यह है कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। सेक्सी डीलर कार्ड बांट रही है। जी बिल्कुल छोटे मालिक, यह रहा हमारे चेन गिरोह का अंडरग्राउंड जुए का अड्डा। पूरी ऊपर की मंजिल एक रिसोर्ट है। पैसे कमाने का सबसे तेज, आसान और गुप्त तरीका। पैसे जल्दी आते हैं। कितनी जल्दी? यह रोजाना की कमाई कम से कम इतनी तो है, 50,000। यह 50 लाख है। क्या? 50 लाख? इतनी कमाई? सिस्टम, इस कारोबार में तो कोई लड़ाई झगड़ा शामिल नहीं है। शायद सब ठीक होगा। मेजबान, अगर आप इस तरह के अनैतिक कारोबार में शामिल रहेंगे तो आपकी उम्र कम हो जाएगी। क्या? मेजबान, अगर आप इस जुए के अड्डे को बंद कर दें, समाज के इस कैंसर को जड़ से मिटा दें, तो न केवल आपको जीवन के दिन इनाम में मिलेंगे, बल्कि आप हैकिंग तकनीक का बड़ा तोहफा भी अनलॉक कर पाएंगे। हाय, अभी के अभी इस जुए के अड्डे को बंद कर दो। छोटे मालिक, इस महीने की कमाई बहुत ज्यादा है। मालिक की तरफ से नहीं। अब यहाँ का मालिक कौन है? छोटे मालिक का ध्यान रखना। उन्हें किसी भी हाल में पढ़ाई लिखाई के करीब मत आने देना। बाकी सब उन्हें जो करना है करने दो। ठीक है, बस छोटे मालिक पढ़ाई न करें, बाकी सब चलेगा। जी ठीक है छोटे मालिक, मैं अभी लोगों को बंद करने के लिए भेजता हूँ। जाओ। बधाई हो मेजबान, अनैतिक कारोबार को बंद करने के लिए, हजारों परिवारों को बचाने के लिए इनाम के तौर पर 10 दिन की आयु मिली। साथ ही टॉप लेवल कंप्यूटर तकनीक का तोहफा अनलॉक हुआ। नेटवर्क प्रोग्रामिंग का पूरा ज्ञान अनलॉक हो गया। सु छोटी, तुम मेरे साथ घर चलो। तुम मेरे साथ घर चलो। तुम कौन हो? वह तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मुझ पर हुक्म चलाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? मैं चेन गिरोह का आदमी हूँ। क्या हुआ, डर गए क्या? मुझे क्यों नहीं पता? चेन गिरोह में तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। लगता है तुम्हें मार खानी है। चेन गिरोह के छोटे मालिक का अनादर करने की हिम्मत कैसे हुई? अगर अगली बार चेन गिरोह का नाम लेने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी बोलती हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। यहां दोबारा मत दिखना। जी छोटे मालिक, दफा हो जाओ। मेजबान, आपने एक सुंदरी को बचाया है
और उन आवारा लड़कों को भी भगा दिया। सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार हुआ है। इनाम के तौर पर 24 घंटे की आयु मिली है। मेरे काम में दखल मत दो। विश्वास नहीं होता। स्कूल में तो सब कुछ संभालने वाली सू कॉलेज की सबसे लोकप्रिय लड़की है। उसका यह रूप भी है। चेन गैंग, तुम ऐसे कैसे हो गए? यह क्या छुट्टियां नहीं चल रही हैं? मेरे पिताजी मुझे पढ़ने नहीं देते। उन्होंने मुझे इस नगर में भेज दिया है। आखिरकार यह गिरोह के छोटे मालिक हैं। वैसे ध्यान से देखो तो ये काफी हैंडसम हैं। रुको, मेरे चेहरे पर यह मुस्कान कैसी? क्या वह तुम्हारी बहन थी? मेरे माता पिता जल्दी गुजर गए थे। हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। भले ही हमें सिर्फ 1 साल का अंतर है, पर बचपन से ही उसकी तबीयत खराब रहती है। उसे थैलेसीमिया है। पहले तो वह बहुत शांत थी, लेकिन पिछली बार अस्पताल से आने के बाद वह पूरी तरह बदल गई है। दिन भर बस गेम खेलती रहती है और उन आवारा लोगों के साथ घूमती रहती है। मैं तो अक्सर स्कूल में ही रहता हूँ। शायद मैं ही उसका ध्यान नहीं रख पाया। सिस्टम ने मुझे पहले दवा बनाने की तकनीक का उपहार दिया था। शायद मैं कोशिश कर सकता हूँ। देखता हूँ कि क्या मैं उसकी बीमारी के लिए कोई दवा बना सकता हूँ। चिंता मत करो, तुम्हारी बहन बीमार है, इसीलिए वह ऐसी हो गई है। मुझ पर छोड़ दो। तुम बाहर इंतजार करो, चाहे कुछ भी हो जाए, अंदर मत आना। ठीक है? ठीक है। सिस्टम, मौजूदा जड़ी बूटियों के आधार पर क्या कोई ऐसी दवा बन सकती है जो थैलेसीमिया का इलाज कर सके? जी मेजबान, आपको बस जड़ी बूटियां सिस्टम इंटरफेस पर रखनी होंगी। सिस्टम अपने आप उन्हें तैयार कर देगा। लेकिन अभी जो जड़ी बूटियां हैं, वे इस बीमारी को जड़ से खत्म नहीं कर सकती। यह केवल लक्षणों को कम कर सकती हैं। ठीक है, मैं समझ गया। गजब है। सिस्टम, तुम दवाइयां इतनी जल्दी कैसे बना लेते हो? जी बस कच्चा माल होना चाहिए, मैं तुरंत उसे तैयार कर सकता हूं। धीरे से। दर्द हो रहा है। तुम यह क्या कर रहे हो? चेन गैंग कहीं वह? नहीं नहीं नहीं, वह तो किसी को थप्पड़ भी नहीं मार सकता। जरूर मैं ही गलत सोच रही हूं। हिलो मत, थोड़ा सहन कर लो। धीरे। दर्द। क्या उसे कुछ हो गया है? जानबूझकर मुझे यह पिला रही हो? चेन गैंग, तुम मेरी बहन के साथ क्या कर रहे हो? मैं उसका इलाज कर रहा हूं। क्या कोई इस तरह इलाज करता है? रुको रुको रुको, नहीं। तुम जानती हो, तुम्हारी बहन को दवा खिलाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी है। देखो उसे अब। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? चेन गैंग, तुम वाकई इलाज करना जानते हो। हाँ, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूं और थकान भी नहीं लग रही। तुम रहने दो। तुम्हारी बहन भी तुम्हारी तरह ही जिद्दी है। दवा लेना तो किसी जंग जैसा है। मैंने तुम्हें नुस्खा भेज दिया है। इसके बाद बस इसी नुस्खे से दवा ले लेना। सामग्री बहुत साधारण है। यह पहले वाले से काफी सस्ती होगी। सच में? तो क्या इसका मतलब अब मुझे वह हजारों का इलाज नहीं करवाना पड़ेगा? फिलहाल तो नहीं। हालांकि यह सिर्फ अस्थायी राहत देगा। यह जड़ से खत्म नहीं करेगा। तुम चिंता मत करो, मैं शोध जारी रखूंगा ताकि तुम्हारी बीमारी जड़ से खत्म हो सके। और तुम्हें व्यायाम भी बढ़ाना होगा। इस तरह छुट्टियों में रिसोर्ट आ जाना। मैं तुम्हें कुछ बुनियादी मार्शल आर्ट्स सिखाऊंगा। सेहत के लिए अच्छा रहेगा। चेन गैंग, शुक्रिया। छोटी या जैसी बीमारी क्षेत्रीय है। यहाँ कई परिवार हैं जो इसी कारण परेशान हैं। हर महीने बहुत पैसा खर्च होता है। अगर तुम न होते तो एक की मदद करना भी बड़ी बात है। और लोगों की मदद करना, सिस्टम मुझे और इनाम देगा। ऐसा करते हैं, जिन लोगों को ऐसी ही समस्या है उन सबको रिसोर्ट बुला लो। मैं मुफ्त में उनका इलाज करूंगा।
युवा मालिक, क्या हम वाकई रिसोर्ट को क्लिनिक बना रहे हैं, वो भी मुफ्त में? बिल्कुल। भलाई का काम करेंगे तो लंबी उम्र पाएंगे। आइए। आंटी, यह दवा घर ले जाकर खा लीजिएगा। अगर कोई समस्या न हो तो इसी नुस्खे से दवा ले लेना। कोई दिक्कत हो तो कभी भी आ जाना। क्या यह दवा सच में मुफ्त है? बिल्कुल, एक पैसा भी नहीं लगेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो और लोगों को भी यहां ले आना। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। एक दिन में 28 मरीजों का सफल इलाज पूरा हुआ। असीम पुण्य। जीवन काल में 28 दिनों की वृद्धि की तकनीक और जीव विज्ञान का एकीकरण संभव है। क्रांतिकारी उपहार प्राप्त हुआ। आणविक मशीन सिद्धांत और प्रारंभिक अनुप्रयोग। आणविक मशीन, क्या इसका मतलब यह है कि इसे सीधे मानव शरीर में डाला जा सकता है? क्षतिग्रस्त अंगों की मरम्मत, कैंसर कोशिकाओं को बदलना, यहां तक कि आनुवंशिक दोषों को भी ठीक करना। हाँ, लेकिन इस तकनीक को व्यापक शैक्षणिक मान्यता की आवश्यकता है और नैदानिक डेटा फीडबैक, तभी इसमें तेजी से सुधार हो सकता है। कृपया इसे सक्रिय रूप से फैलाएं, तकनीकी विकास को बढ़ावा दें। एकीकरण। मूल पुनर्मुद्रण निषिद्ध है। भेजें। अगर यह चीज मिल जाए तो सु छिंगलेन की बहन के लिए क्या उम्मीद की किरण नहीं मिल जाएगी? हे भगवान, यह निश्चित रूप से पिछले 50 वर्षों में जेनेटिक इंजीनियरिंग की आधारशिला है। रहस्यमय विद्वान डोंग आन। विकास का इतिहास। रहस्यमय विद्वान डोंग आन। मशीनों का प्रस्थान। सबसे पहले रहस्यमय विद्वान डोंग आन की स्थापना। एक रहस्यमय विद्वान डोंग आन का योगदान। दो विकास का इतिहास। रहस्यमय विद्वान डोंग आन। दो विकास का इतिहास। रहस्यमय विद्वान डोंग आन। आणविक मशीन की अवधारणा। दो विकास का इतिहास। रहस्यमय विद्वान डोंग आन। दो विकास का इतिहास। रहस्यमय विद्वान डोंग आन। आणविक मशीन की अवधारणा। दो विकास का इतिहास। दो विकास का इतिहास। जीन थेरेपी के क्रांतिकारी विचार का प्रस्ताव। जीन थेरेपी के क्रांतिकारी विचार का प्रस्ताव। आणविक मशीन भविष्य की चिकित्सा की कुंजी है। यह शोध पत्र वास्तव में तर्कसंगत और प्रमाणों पर आधारित है। मेरे लिए डोंग आन नाम के इस व्यक्ति का पता लगाओ। चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, उसे ढूंढ निकालो। मुझे इसे किसी भी हाल में हासिल करना है। इस तकनीक के सहयोग का प्राथमिकता अधिकार। अगर मैं इस तकनीक को खरीद सकूं तो सम्मान, संपत्ति, सु छिंगलेन, सब कुछ मेरा होगा। पिताजी, मैं जीव विज्ञान का छात्र हूं। बिक्री के साथ तालमेल बिठाना आसान होगा। इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। तुम इस प्रोजेक्ट को फॉलो करो। प्रोफेसर डोंग आन का आईपी पता यही तो है। यह चेन गिरोह के कैसीनो के इतना करीब क्यों है? जोर लगाओ। सीधे खड़े हो जाओ। दिन के उजाले में एक छोटी लड़की को परेशान कर रहे हो। यह पक्का चेन गिरोह के लोग हैं। रुक जाओ, उसे छोड़ दो। गु शिक्षक, चेन गैंग, बहुत बढ़िया। प्रतियोगिता में प्रदर्शन। मुझे लगा तुम सुधर गए हो। सोचा नहीं था कि तुम अभी भी छोटी लड़कियों को परेशान कर रहे हो। तुम भी ना। तुम क्या सोच रहे हो? मेरे गुरु, अभी तो वह मुझे अभ्यास करना सिखा रहे थे। बड़ों का कोई लिहाज नहीं। ये मेरे शिक्षक हैं। गु शिक्षक, गु शिक्षक, आपकी कलाई में मोच आ गई है। आओ, मैं आपकी मदद करता हूं। तुम यह यह तो लंबे समय तक बंदूक चलाने वालों के हाथों में ही होता है। मेरे गुरुजी, वो तो एक महान चिकित्सक हैं। न केवल बीमारी का इलाज करते हैं, बल्कि जादू की तरह ठीक भी कर देते हैं। और इलाज के पैसे भी नहीं लेते। देखो, तुमने तो रिसोर्ट भी बंद कर दिया, सिर्फ मरीजों को देखने के लिए। तुम वाकई कमाल के हो। वो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह सब मेरे पिताजी की वजह से है। उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है। इंतजाम? क्या जुए का अड्डा भी उन्होंने ही बंद करवाया है? चेन गिरोह को पक्का भनक लग गई होगी, इसलिए उन्होंने चेन गैंग को सफाई के लिए भेजा है। धत तेरे की, एक कदम पीछे रह गया। गु सर, आप सुनगर में क्या कर रहे हैं? अरे मैं छुट्टियों में रिसर्च करने आया हूँ। क्या रहने के लिए जगह ढूंढ रहे हो? सीधे मेरे यहाँ रुक जाओ, मुफ्त में। चलो। अब कोई बड़ी समस्या नहीं है।
छिंगलिंग, क्या तुम अंकल और आंटी को दवाइयां बांट दोगी? मैं मॉलिक्यूलर मशीन पर शोध करने जा रहा हूं। ठीक है, ठीक है। युवा मालिक, आपने जो सामग्री मांगी थी मैंने तैयार कर ली है। मैंने एक अतिरिक्त सेट भी रखा है। हाय भाई, मेहनत के लिए शुक्रिया। तुम अपना काम जारी रखो। सिस्टम, मॉलिक्यूलर मशीन बनाने वाली मशीन तैयार करो। जी बिल्कुल, कृपया होस्ट चित्र में दिखाए अनुसार पुर्जों को सही जगह पर रखें। यह सिस्टम उन्हें असेंबल करने में आपकी मदद करेगा। वाह, इतनी जल्दी! अगर इसी रफ्तार से काम चला तो उस दिन क्या मैं एक साथ कई सारी मॉलिक्यूलर मशीनें नहीं बना पाऊंगा? थोड़ी और मेहनत करो, आज ही पूरा करना है। वांग शो, तुम यहां क्या करने आए हो? क्या यह चेन गैंग नहीं है? चेन के युवा मालिक, क्या शहर में तुम्हारा काम नहीं चल रहा जो इस पिछड़े इलाके में भाग आए हो जिंदगी का अनुभव लेने? यहां मुफ्त इलाज चल रहा है। अनावश्यक लोग कृपया यहां से चले जाएं। मुफ्त इलाज? तुम? सर शिंगलिंग, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम दोनों इस आवारा के साथ मिलकर नाटक कर रहे हो। वांग शो, अपनी मर्यादा का ध्यान रखो। ठीक है मेरे प्यारे गांव वालों, शायद आप लोग अभी तक नहीं जानते कि इस डॉक्टर चेन की असली पहचान क्या है। यह मशहूर चेन गिरोह का वारिस है। चेन गैंग, वही चेन गिरोह जिसने हमारी जमीनें छीनी हैं। मैं सोच रहा था कि इतनी दयालुता कहां से आई। यहां आकर मुफ्त इलाज कर रहे हैं। यह तो वही बात हुई कि बिल्ली हज को चली। तुम मुझे ढूंढ रहे हो सिर्फ यह सब बकवास करने के लिए। तुम्हें ढूंढना, क्या तुम इसके लायक हो? मैं यहां प्रोफेसर डोंग से मिलने आया हूं। सोचा नहीं था। किसे पता था कि तुमसे यहां मुलाकात होगी? दिखावा कर रहे हो कि नकली दवाइयां बेच रहे हो। हम तुम्हारी ये घटिया दवाइयां नहीं लेंगे। बिल्कुल सही, हमें यहां चेन गिरोह के लोगों की जरूरत नहीं है। सुनगर से दफा हो जाओ। वांग शो, आज फिर से शुरू हो गए। किस बात का इतना घमंड है? मुंह खोलते ही जहर उगलते हो तुम। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ये सब तुम्हारी ही चाल है। जब तक मैं डोंग आन प्रोफेसर को नहीं ढूंढ लेता और मॉलिक्यूलर मशीन नहीं बना लेता तब तक तुम्हें सबक सिखाऊंगा। उम्मीद है कि तुम यही रहोगे। देखना बाद में पछताना मत। मुझे तो बस इस बात का पछतावा है कि तुम्हें पहले ही सबक क्यों नहीं सिखाया। जाओ और ढूंढो। सबको बुलाओ। इस नकली दवा बेचने वाले को पकड़ कर लाओ। ब्लैक गैंग वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं। पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। देखा तुमने, गांव वाले भी मेरे साथ खड़े हैं। तुम्हारी भौहों के नीचे जो 2 छेद हैं, क्या वो सिर्फ सांस लेने के लिए हैं? मेरी बहन की बीमारी चेन गैंग की दवा से ही ठीक हुई है। मेरे प्यारे गांव वालों, अगर उसकी दवा में कोई खराबी होती तो तुम लोग यहां दोबारा नहीं आते, है ना? बिल्कुल सही बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमें खरीदने की कोशिश कर रहा है। कितनी आसानी से खरीद लेगा। वांग, मॉलिक्यूलर मशीन मिल गई। यह दुनिया की इकलौती मशीन है। यह दुनिया की इकलौती मॉलिक्यूलर मशीन बनाने वाली मशीन। और यह अभी आधी ही क्यों जुड़ी है? प्रोफेसर कहाँ है? चाहे जितने पैसे लगे मैं स्पॉन्सर करूंगा। प्रोफेसर से कहो कि बाकी का हिस्सा जोड़ दें। नहीं, प्रोफेसर कहीं नहीं दिख रहे। बेकार की चीजें। मशीन अभी आधी ही बनी है। प्रोफेसर पक्का यही कहीं होंगे। गुसर, जरूर ये गुसर ही होंगे। गुसर, मेरी ही गलती थी जो मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप ही डोंग आन प्रोफेसर हैं ना? मैं नोहुआ बायोटेक की तरफ से आया हूं। आपको हमारे R&D विभाग में शामिल होने का निमंत्रण देता हूं। कितने पैसे चाहिए? हम बात कर सकते हैं। सर, अगर आपकी कोई और शर्त है तो बेझिझक कहें। हमारी कंपनी एक मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है। हमारे पास बेहतरीन तकनीक और टैलेंट है। हम आपकी पूरी मदद कर सकते हैं। वांग शो, तुम्हारी उदारता के लिए शुक्रिया, लेकिन यह मॉलिक्यूलर मशीन मैंने नहीं बनाई है। क्या? शिंगलिंग, क्या ये तुम हो? ये चेन गैंग है। वह न सिर्फ यहां मुफ्त इलाज कर रहा है बल्कि मॉलिक्यूलर मशीन बनाने पर भी शोध कर रहा है। क्या तुम यहां कैसे हो सकते हो? लगता है नोहुआ फार्मास्यूटिकल का बिजनेस काफी गिर गया है। स्थिति का तो पता ही नहीं है और यहां भौंक रहे हो। सही कहा, मैंने ही इंटरनेट पर मशीन लर्निंग का शोध पत्र प्रकाशित किया है।
प्रोफेसर गु, चेन गैंग, पिछले सेमेस्टर में तुमने वाकई बहुत प्रगति की है, लेकिन यह जीव विज्ञान के क्षेत्र का सबसे आधुनिक शोध है। प्रोफेसर गु, मुझ पर विश्वास करें, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। वह ऊर्जा देखिए, मैंने उसे विशेष रूप से ठीक किया है। शोध पत्र के फॉर्मूले के अनुसार मशीन की कार्यक्षमता 17.8% बढ़ाई जा सकती है। सिद्धांत तो यही है। मुझे जल्द ही ली अकादमिशियन को बताना होगा। यह तकनीक तो देश की संपत्ति होनी चाहिए। माफ कीजिए, मेरी आवाज थोड़ी तेज हो गई थी। मैं आपसे माफी मांगता हूं, लेकिन मेरा सुझाव है कि आप हमारे साथ सहयोग करें। इसमें आपका ही फायदा है, नुकसान नहीं। जरा विस्तार से बताइए। अगर आप हमारे साथ सहयोग करें और अनुबंध पर हस्ताक्षर करें, तो मैं आपको 5 करोड़ दूंगा। तब मैं अपने विदेशी संसाधनों का उपयोग करके विदेश में बड़ा पुरस्कार जीतने में आपकी मदद करूंगा। बस आपको हमारी कंपनी के नाम पर भाग लेना होगा। कैसा लगा? सच में यह तो बहुत अच्छा है। समझदार व्यक्ति ही बुद्धिमान होता है। लेकिन मैं मना करता हूं, मैं बुद्धिमान हूं, तुम एक बेकार इंसान हो। अभी भी खुद को समझदार समझते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। तुम यहाँ पहले से ही एक के बाद एक नाटक कर रहे हो। क्या एक शोध पत्र प्रकाशित कर लिया तो खुद को बहुत बड़ा समझने लगे? मशीन तो अभी आधी ही बनी है। इसे मेरे पास वापस ले आओ। हमारे पास प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वांगशु, तुम तो पूरी तरह से कानून को ताक पर रख रहे हो, है ना? हाँ, क्या यह जबरदस्ती नहीं है? इतने तानाशाह क्यों बन रहे हो? मुझे तो वही गुंडा लग रहा है। तुम सब रुक जाओ। जी सर, यह तकनीक विश्व स्तरीय है और चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है। इसे किसी भी हाल में विदेश नहीं जाने देना चाहिए। ये अकादमिशियन, आप चिंता न करें। यह तकनीक, मैं इसे ऐसे नीच इंसान को कभी नहीं बेचूंगा। तुम बस इतना है कि यह तकनीक अभी मेरे पास अभी प्रयोग और विकास के चरण में है। असली गुंडा तो ये निकला। हम दवाइयां नहीं खरीद पा रहे हैं, बीमारी ठीक नहीं हो रही। ये सब इन्हीं जैसे गुंडों की वजह से है। तुम जाओ। डॉक्टर चेन, हमारी ही गलती थी। हमें उस नीच इंसान की बात नहीं सुननी चाहिए थी। हम कोई बात नहीं, मैंने ही आपको अपनी असली पहचान नहीं बताई थी। वह है, मैं चेन गिरोह का युवा मालिक हूँ। इस पहचान को मैंने कभी नहीं नकारा, लेकिन मैं तुम लोगों को यकीन दिलाता हूँ, हमारा चेन परिवार कभी भी किसी गलत तरीके का इस्तेमाल नहीं करेगा तुम्हारी जमीन हड़पने के लिए। क्योंकि इस जमीन पर ऐसे लोग भी हैं जिनकी मुझे रक्षा करनी है। मैं गवाही दे सकता हूँ, जब से चेन गैंग हमारे नगर में आया है, उसने जुए के अड्डे और रिसोर्ट बंद कर दिए हैं। सबकी मुफ्त चिकित्सा करने के अलावा उसका सच में कोई और गलत इरादा नहीं है। मैं जानता हूँ आप सभी जमीन के मुद्दे को लेकर चिंतित हैं। आप लोग निश्चिंत रहें, मैं जल्द ही एक निष्पक्ष और उचित योजना तैयार करूंगा, चाहे वह संयुक्त विकास हो या मुआवजा। मैं आप सभी के लिए एक संतोषजनक व्यवस्था करूंगा और एक ऐसा जवाब दूंगा जिससे आप खुश होंगे। ठीक है, काफी देर हो चुकी है, आप सभी कृपया वापस जाइए। सच में नहीं सोचा था कि तुम ही चेन गैंग हो। पिछली प्रतियोगिता में तुमने मुझ पर गहरी छाप छोड़ी थी। तुम तो मेरे नजरिए से एक असाधारण प्रतिभा हो। अकादमी के अध्यक्ष ली, आप बहुत तारीफ कर रहे हैं। आपका यहाँ आना शायद उस आणविक मशीन के लिए ही है। हाँ, मैं राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की ओर से औपचारिक रूप से तुम्हें आमंत्रित करता हूँ। हम तुम्हारे साथ गहरा सहयोग करना चाहते हैं ताकि आणविक मशीन तकनीक को विकसित कर सकें और इसका उपयोग आम जनता की चिकित्सा के लिए कर सकें। जहां तक बजट की बात है, मैं तुम्हारे लिए पूरी कोशिश करूंगा। विज्ञान अकादमी के साथ काम करना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैंने फैसला किया है कि मैं यह तकनीक देश को समर्पित कर दूंगा, बिना किसी शुल्क के। क्या यह सच है? हालांकि मेरी एक शर्त है, मैं चाहता हूं कि इसका पहला उपयोग यहाँ के लोगों को प्राथमिकता दे, ताकि यह जमीन और यहाँ के लोग सबसे पहले लाभान्वित हों। बहुत बढ़िया, क्या खूब कहा, बिना किसी स्वार्थ के। क्या खूब कहा, देश प्रेम की भावना। मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। बधाई हो होस्ट, न केवल आपने सफलतापूर्वक रक्षा की अपनी तकनीक की उपलब्धियों की, बल्कि उन्हें देश के साथ साझा भी किया, पूरे देश की जनता का कल्याण किया। होस्ट को 60 दिन की अतिरिक्त आयु का पुरस्कार दिया जाता है। होस्ट को एक्यूपंक्चर कौशल का पुरस्कार दिया जाता है। तो अब मैं क्या एक चमत्कारी डॉक्टर नहीं बन गया? सोचा था वांगशुओं को थोड़ा परेशान करूंगा, पर नहीं सोचा था कि इतना बड़ा इनाम मिलेगा। जी सर। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है।
अध्यक्ष ली की यह बीमारी। प्रोफेसर झांग, आपको कुछ सोचना होगा। हम बरसों से अच्छे दोस्त हैं। अगर कोई रास्ता होता तो मैं कभी ऐसी बात नहीं कहता। मैंने उनसे कहा है कि उन्हें आराम करना चाहिए। हर समय प्रयोगशाला में पड़े रहना बीमारी को और बढ़ा देगा। मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। ली डॉक्टर की बीमारी वास्तव में काफी समय से चल रही थी। पहले यह इतनी गंभीर नहीं थी, लेकिन अत्यधिक काम के बोझ के कारण उनकी हालत और बिगड़ गई। उनके सारे लक्षण यही केंद्रित हैं। बस इस एक्यूपंक्चर बिंदु पर सुई लगाने से सब ठीक हो जाएगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? शरीर का हर एक्यूपंक्चर बिंदु बहुत महत्वपूर्ण होता है। तुम कहीं भी सुई कैसे लगा सकते हो? चेन गैंग, सुई लगाना बहुत खतरनाक है। दवाइयों से इलाज क्यों नहीं करते? नहीं हो सकता। चाहे एलोपैथी हो या आयुर्वेद, अब और कोई रास्ता नहीं बचा है। कोशिश करने में क्या हर्ज है? यह भी मुमकिन नहीं है। बाकी बातें छोड़ो, ऐसा करना अस्पताल के नियमों के खिलाफ होगा। अगर यह सुई लगा दी और ली डॉक्टर को कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले पाएगा। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। गो सर, मुझ पर भरोसा रखें। आपने भी तो देखा है, इन 2 दिनों में मैंने वाकई कई ग्रामीणों का इलाज किया है। हाँ, कुछ न करने से तो बेहतर ही है। तो फिर ठीक है, तुम लोग पहले एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करो। मैं हस्ताक्षर करता हूँ। जी सर। मैंने कहा था ना कि इस बिंदु पर सुई नहीं लगानी चाहिए। तुम लोग मेरी बात सुनते ही नहीं हो। मुझे तुम पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। जी सर, अब क्या होगा? मैं नहीं हूँ यह मशीन। क्या इसमें कोई खराबी आ गई है? झांग प्रोफेसर, यह तो सारे वाइटल संकेत धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। यह तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। क्या यह सच है? रिपोर्ट के आंकड़े बिल्कुल सामान्य हैं। मैंने दशकों तक चिकित्सा की है, पर ऐसी अद्भुत सुई तकनीक कभी नहीं देखी। बस एक सुई से इस पुरानी बीमारी का जड़ से इलाज कर दिया। तुम तो वाकई में एक चमत्कारी डॉक्टर हो। जी सर, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे लगता है कि मेरी सांसें काफी आसान हो गई हैं। जी सर, आपकी बीमारी इस लड़के ने ठीक कर दी। क्या यह सच है? आप जैसे विज्ञान के दिग्गज का इलाज कर पाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अभी मैंने तुम्हें कम आंका था। लगभग इलाज में देरी हो जाती। अनजाने में हुई गलती के लिए माफी चाहता हूँ। आप इसे दिल पर न लें। आप जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति से मुझे भविष्य में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बधाई हो होस्ट। एक वैज्ञानिक विशेषज्ञ का सफलतापूर्वक इलाज किया और चिकित्सा विशेषज्ञ की प्रशंसा प्राप्त की। पुरस्कार, एक स्वादिष्ट रेसिपी नुस्खा। रेसिपी नुस्खा? यह क्या बला है? यह नुस्खा फार्माकोलॉजी के साथ मिल सकता है। मिलने के बाद अपग्रेड करने पर परिणाम और बेहतर होगा। यह भी मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है। ठीक है, विलय पूरा हुआ। सर्वशक्तिमान रेसिपी नुस्खा तैयार हो गया है। इस नुस्खे में स्वास्थ्य और उपचार के गुण मौजूद हैं। बहुत बढ़िया। अब रिसोर्ट के खाने को अपग्रेड किया जा सकता है। अरे ओ मूर्ख, तुमने मेरा जुआघर कैसे बंद करवा दिया? जी हाँ, वह रिसोर्ट, हॉलिडे रिसोर्ट भी बंद हो गया। वह भी गया। अब छोटे मालिक इलाज कर रहे हैं, मेडिकल किताबें पढ़ रहे हैं, फिर से किताबें। और वह जमीन। छोटे मालिक ने कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा। तुम घर क्यों नहीं जाते? मुझे बताओ। उसने और क्या किया है? जल्दी बोलो। कुछ नहीं, कुछ खास नहीं। बस सुनगर की सु बहनों के साथ बहुत घुल मिल गए हैं। खासकर उस सु छिंदलेन के साथ। निकम्मे। मैंने उसे जमीन वसूलने भेजा था, अपना दबदबा दिखाने के लिए। उसने मेरी संपत्ति को चैरिटी बना दिया। मुझे तो तभी उसका दिमाग बदल देना चाहिए था। एक लड़की के चक्कर में अपनी जड़ें ही भूल गया। मेरे चेन परिवार की मर्यादा किसी इश्कबाज के कारण मिट्टी में नहीं मिल सकती। तुम यहां आओ। गुरुजी, मुसीबत हो गई है। मेरी बहन गायब है। घबराओ मत, आराम से बताओ। गायब होने का क्या मतलब? क्या तुमने हर जगह ढूंढ लिया? सब जगह ढूंढ लिया। मैंने आधे नगर में छान मारा। वह तो इस समय तक घर आ जाती थी, अब तो उसका फोन भी नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं यहां से
हाय भाई से भी पता करवाता हूँ। हाय भाई, तुम अपने आदमियों से कहो। छोटे मालिक आप चिंता न करें। सु छिंगलिंग मैडम अभी एक सुरक्षित जगह पर हैं। तुम्हारी बातों का क्या मतलब है? यह सब बॉस का आदेश है। बॉस भी आपकी भलाई चाहते हैं। बॉस ने कहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि सु छिंगलिंग मैडम कहाँ हैं, तो मुझे हरा कर दिखाओ। क्या तुम पागल हो गए हो? कानून का राज है यहाँ। अभी भी यही सब खेल रहे हो। छोटे मालिक मुझे माफ करें। नहीं चलेगा। सिर्फ छिपने से काम नहीं चलेगा। स्या, अब सिर्फ तुम ही मेरी और मेरी बहन की मदद कर सकते हो। मैं क्या कर सकता हूँ? गुरुजी आप तो इतने शक्तिशाली हैं। आप लड़िए न। मैं लड़ नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। मेरी बात मानो और वैसा ही करो। पूरी ताकत लगा दो। करीब जाओ। उसकी कलाई पकड़ो और रोको। हो गया। नीचे गिराओ, नीचे गिराओ। उसे जकड़ लो उसे। मान गए छोटे मालिक। मैं हार मान गया। मैं तुम लोगों को ले चलता हूँ सु छिंगलिंग के पास। मेजबान शिक्षण सफल रहा। न्याय की रक्षा करें। 30 दिन की जीवन अवधि का पुरस्कार प्राप्त हुआ। मेजबान का पता चला। लड़ाई के कौशल का सही उपयोग करें। यह सिस्टम बहुत संतुष्ट है। मेजबान को उपहार देने का निर्णय लिया गया है। इंजीनियरिंग ज्ञान का एक बड़ा पैकेज। सु छिंगलिंग यही हैं। तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? युवा मालिक के बिना मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूँ? मैं सच कह रहा हूँ। मैं बस सु छिंगलिंग को यहाँ लाया था। मैंने खाना और पानी भी तैयार रखा था। मुझे नहीं पता कि वह अचानक कहाँ गायब हो गई। बेहतर होगा कि यह तुम न हो, वरना। तो अब क्या करें? मेरी बहन, क्या वह खतरे में तो नहीं होगी? हाँ, वो शिक्षक से मदद मांग सकते हैं। नोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स। चेन गैंग तुम। इतनी रात को क्या बात है? वो शिक्षक, अब सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। मैं जानता हूँ आप सिर्फ एक शिक्षक नहीं हैं। तुमने मुझे शिक्षक कह ही दिया है। अगर मैं शिक्षक नहीं हूँ तो फिर कौन हूँ? तुम्हारे हाथों में बंदूक के निशान हैं। ठीक है, और मत कहो। आखिर मामला क्या है? सु छिंगलिंग का अपहरण हो गया है। क्या आप उसे खोजने में मेरी मदद कर सकते हैं? क्या? साफ साफ बताओ, क्या हुआ है? किसने अपहरण किया? यह बात असल में यह मेरे पिता के आदमियों ने किया है। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो वह वहां नहीं थी। मुझे अपनी लोकेशन भेजो। और तुम भी। सु छिंगलिंग को आखिरी बार कहाँ देखा गया था? जगह का नाम, सारी जानकारी जल्दी बताओ। ठीक है। वह बूढ़ा आदमी सच में बहुत काम आया। अगर उसने पहले ही तुम्हें बाहर न निकाला होता तो मैं कैसे इतनी आसानी से तुम्हें पकड़ पाता? वांगशो, तुम क्या करना चाहते हो? छिंग छिंग, डरो मत। यह जगह उस पुराने गोदाम से बेहतर है ना? और सुनो, मैंने अपने सभी आदमियों को वहां से हटा दिया है। दफा हो जाओ, पास मत आओ। हद पार मत करो। उसे छोड़ दो। वांगशो, मैं जानता हूं तुम बस यही चाहते हो कि उस मशीन का निर्माण सिद्धांत क्या है, पूरा का पूरा मेरे पास है। तुम छिंग छिंग को छोड़ दो। यह सब तुम्हारा हो जाएगा। हाँ? क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? मुझे कैसे पता चलेगा कि वह जानकारी असली है या नकली? खाना सच या झूठ खुद देख लो। तुम यार, इसे कनेक्ट करो, खोलो और मुझे दिखाओ। ऐसा करते हैं। तुम सु छिंगलिंग को छोड़ दो, खुद जांच लो। वैसे भी यह तुम्हारा इलाका है।
हम कहीं नहीं भाग रहे। चलो। मैं जाता हूं। क्या हो गया? पहले तो तुम काफी मार धाड़ कर लेते थे ना? क्या अब साधु बन गए हो क्या? चेन गैंग, आज मैं तुम सबको विदा करूंगा। मर जाओ, मर जाओ। पुलिस को मत बुलाना। वांगशो, तुम पर अपहरण और अवैध कैद का आरोप है। जानबूझकर चोट पहुंचाना। अभी हथियार नीचे डाल दो। कमबख्त, उसे भागने दिया। क्या मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई? मजाक नहीं कर रहा हूं। चेन साहब, यह ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? मैं बिल्कुल ठीक हूं। चेन साहब, मुझसे गलती हो गई। वो बॉस चाहते हैं कि आप वापस आएं। उन्होंने कहा। मुझे भी लगता है अब वापस जाना ही होगा। नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा। तुम लड़के आजकल बहुत बदतमीज हो गए हो। नियम? क्या तुमने किसी को अगवा किया? सु छिंगलिंग के समय नियम याद आ रहे हैं। क्या वो अपहरण था? वो तो बस हम दोनों में से कौन ज्यादा है? क्या तुम्हें पता है? वांग शो ने मौके का फायदा उठाकर उसे ले लिया। बस कुछ ही देर में अनर्थ हो जाता। तुम दिन भर क्या सोचते रहते हो? मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि तुम सही रास्ते पर आ जाओ। अच्छे से अपना साम्राज्य संभालो। देखो तुम क्या बन गए हो। एक लड़की के लिए, कुछ बेकार किताबों के लिए, व्यापार, पैसा। क्या तुम्हें अब इन सब की परवाह नहीं? अगर तुम मुझे वापस बुलाना चाहते हो तो सिर्फ ये कहने के लिए। रुको। ठीक है, तुमने पैसे कमाने का रास्ता बंद कर दिया है। अगर तुम रिसॉर्ट से मुनाफा कमा सको तो आगे से तुम्हें लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें क्या पढ़ने के लिए दूं? सच में जुबान दे दी तो दे दी, पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है। वांग साहब को खबर मिली है चेन गैंग ने डीन ली का इलाज किया है। अभी वो चेन गैंग, तुम्हें 2 दिन और जीने देता हूं। देर सवेर मैं पूरे चेन गिरोह को घुटनों पर लाकर माफी मंगवाऊंगा। पता नहीं सु छिंगलिंग अभी क्या कर रही होगी। तेल पानी अलग करने वाला। सेन, अरे सु छिंगलिंग, आज रात खाली हो क्या? साथ में खाना खाएंगे। बिल्कुल सही समय है। मेरे पास तुम्हें बताने के लिए एक अच्छी खबर है। आज रात, माफ करना, मैं आज रात थोड़ा व्यस्त हूं। सु छिंगलिंग, इतनी देर क्यों कर रही हो? जल्दी से आकर सब समेटो। अभी के लिए इतना ही। मैं यहां थोड़ा व्यस्त हूं। मैं फोन रखता हूं। यह सु छिंगलिंग कहाँ है? उसे कौन परेशान कर रहा है? हाय भाई, जरा पता लगाओ सु छिंगलिंग कहाँ है। समझ गया। बस ये कुछ बर्तन तुमसे ठीक से धुल भी नहीं रहे। यूनिवर्सिटी की छात्रा हो, काम भी ढंग से नहीं कर सकती। अभी मैं, किसने तुम्हें जुबान लड़ाने को कहा? क्या कोई तमीज नहीं है? रेन हुआ, रेन हुआ, रेन हुआ। इंसान, रेंगे, चेन गैंग। नहीं, सब्जी नहीं। सु छिंगलिंग, तुम यहां क्या कर रही हो? क्या कोई परेशानी है? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। चंगते, इंसान, तुमने मेरी पहले ही बहुत मदद कर दी है। अब छोटी या की बीमारी में लगभग कोई खर्चा नहीं है। इंसान, इंसान, लेकिन मुझे अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाना है। उसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ इतनी तकलीफ क्यों उठा रही हो? चलो, खास, इंसान, तुम जैसे नौसिखिए लड़के, तुम कौन हो? यहाँ फ्लर्ट कर रहे हो? मेरी वेट्रेस को ले जाना चाहते हो? क्या मुझे मरा हुआ समझ रखा है? वांग ली है ना? यहाँ किचन के सारे कर्मचारी मेरे अंडर हैं। यह रेस्टोरेंट भी मेरे कंट्रोल में है। खास, अभी के अभी रेस्टोरेंट के मैनेजर को यहाँ बुलाओ। सिर्फ तुम हेड शेफ को भी बुलाना चाहते हो? क्या तुम्हें पता है हेड शेफ मेरा बॉयफ्रेंड है। वह मेरी हर बात मानता है। ओह, तो मैं देखना चाहता हूँ
कि वह आखिर किसकी बात मानता है। डार्लिंग, जरा इधर आना। किचन में कोई हंगामा कर रहा है, जल्दी आओ। तुम्हें बता दूं, रेस्टोरेंट का हेड शेफ, लेकिन उसे बहुत पैसे देकर बुलाया गया है। हमारे मैनेजर भी उससे डरते हैं। अब तुम्हारी खैर नहीं, तो उसे जल्दी बुलाओ। मैं देखना चाहता हूं, आखिर किसकी खैर नहीं है। मेरी रसोई में हंगामा कौन कर रहा है? वंग, तुम आ गए। मैं तो बस कर्मचारियों से काम करवा रहा था, और इस पीले बालों वाले लड़के ने मुझे डांट दिया। इसे यहाँ अंदर किसने आने दिया? क्या तुम्हें लगता है कि यह सड़क किनारे की कोई सस्ती दुकान है? मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, अभी के अभी उससे माफी मांगो और मेरी रसोई से दफा हो जाओ। तुम्हारी हिंदी तो काफी अच्छी है, पर यह क्या अजीब सा पहनावा पहन रखा है? अपने गंदे हाथ हटाओ। यह मैंने जापान से मंगवाया है, असली जापानी पोशाक है। विदेशी चीजों के दीवाने, अब तुम और क्या नाटक करोगे? तुम तो बिल्कुल आईने में खुद को देखते कछुए जैसे लग रहे हो। चेहरा देखो अपना, बिल्कुल बेवकूफों जैसा। हमारे मैनेजर आ गए हैं, अब तुम लोग अपनी बर्बादी का इंतजार करो। यहाँ इतना शोर शराबा क्यों मचा रखा है? मैनेजर है, यह आदमी न सिर्फ रसोई में हंगामा कर रहा है, बल्कि हमारी बदनामी भी कर रहा है। युवा मालिक, आप यहाँ दुकान पर कैसे आए? क्या यह है चेन गिरोह का युवा मालिक? युवा मालिक हो तो क्या हुआ? रेस्तरां का संचालन तो मेरी कला पर टिका है। मेरे बिना इस रेस्तरां की कोई औकात नहीं है, भले ही रेस्तरां बंद हो जाए। मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई कर्मचारियों को परेशान करे मेरे रेस्तरां में। निकल जाओ। जी युवा मालिक, समझ गया। तुम दोनों को नौकरी से निकाला जाता है। कोई है, इन्हें बाहर निकालो। बहुत बढ़िया, इन्हें तो बहुत पहले ही निकाल देना चाहिए था। दूसरों को नीचा दिखाने वाले लोग। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बधाई हो होस्ट, सामाजिक न्याय बनाए रखने के लिए जीवन काल 20 घंटे बढ़ गया है। एक रहस्यमय उपहार बॉक्स का इनाम मिला है। अरे वाह, इनाम भी मिल गया। जल्दी खोलो और देखो अंदर क्या है। बधाई हो होस्ट। होस्ट, अब आप किसी भी कौशल को आपस में मिला सकते हैं। उदाहरण के लिए जीव विज्ञान और औषधि विज्ञान को मिलाना। इससे सभी असाध्य रोगों का इलाज संभव होगा। कार्य रेन हुआ। रेन चेन गैंग, शुक्रिया, तुमने फिर से मेरी मदद की। अरे कोई बात नहीं, आगे भी ध्यान रखना, इतना कठिन काम मत किया करो। अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बताना। अगर तुम्हें कोई दुख पहुंचाएगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। युवा मालिक, वह रेस्तरां का काम अब से सु छिंगलिन संभालेगी। विशेष चुन हुआ। मैं विशेष नहीं, बिल्कुल नहीं। मानव संसाधन, यह जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। रेस्तरां की बात है, इसे तुम संभाल लो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इस तरह तुम अपना काम जारी रखकर पैसे भी कमा सकोगे, है ना? युवराज, मैं पहले चलता हूं। जलावन, ठीक है, तो अब तुम मेरे साथ खाना खाने के लिए खाली हो, ठीक है? खाने के समय भी यहाँ कोई नहीं है। माफ करना, यह मेरी गलती है। मैं ही रेस्तरां को ठीक से नहीं चला पा रहा। कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। पहले जापानी व्यंजन हमारे रेस्तरां की खासियत थी, अब हमने रसोइया बदल दिया है, तो अब वो पुराना स्वाद नहीं रहा। कोई बात नहीं, हम नए व्यंजन बना सकते हैं। आओ, मैं तुम्हें सिखाता हूं। सिस्टम, मेरी मदद करो, यूनिवर्सल मसाला रेसिपी निकालो। अंत में मेरा गुप्त मसाला पैकेट मिला दो। गुप्त मसाला पैकेट। एक कटोरा स्वादिष्ट ओल्ड फायर स्पिरिट सूप बस तैयार है। आओ, चख कर देखो। हे भगवान, तुमने यह सूप बहुत ही लाजवाब बनाया है। तुम भी चख कर देखो। सच में बहुत स्वादिष्ट है। वो हम इसे अपना सिग्नेचर डिश बना लेते हैं। आज ही इसे पेश करते हैं।
ठीक है। यह बेकार जगह, यहाँ बस वही घिसे पिटे व्यंजन मिलते हैं। अगली बार यहाँ कभी नहीं आऊंगा। मेरी गलती, मैंने ही सही रणनीति नहीं बनाई। क्या हम खाना खाकर जल्दी वापस चलें? नमस्ते, हमने अपने रेस्तरां में नया व्यंजन पेश किया है, खासकर ओल्ड फायर स्पिरिट सूप। आप पहले मेनू देख सकते हैं। वही पुरानी चीजें होंगी। समय की बर्बादी, अगली बार यहाँ कभी नहीं आऊंगा। आप पहले चखकर तो देखिए हमारा ओल्ड फायर स्पिरिट सूप। अगर पसंद ना आए तो पैसे वापस। चखिए, थोड़ा सूप पीकर देखिए। ठीक है। सुनो जी, यह सूप तो बहुत ही स्वादिष्ट है ना? गाढ़ा और जायकेदार, और स्वाद में एकदम ताजा। मेरे लिए एक पैक कर दीजिए, मैं इसे घर ले जाकर परिवार को चखाऊंगा। एक और चावल का कटोरा लाओ, इस सूप के साथ चावल का मेल तो लाजवाब है। ठीक है। अच्छी समीक्षा के लिए शुक्रिया। मैं अभी लिख देता हूँ। इतने स्वादिष्ट सूप के लिए अच्छी समीक्षा तो बनती है। ठीक है, कृपया थोड़ा इंतजार करें। इंतजार के लिए माफी, आपका सूप तैयार है। इनका सूप वाकई में लाजवाब है। हाँ, मैं खास तौर पर गाड़ी चलाकर यहाँ आया हूँ। मैं कुछ और पैक करवाने की सोच रहा हूँ। इसे वापस ले जाकर पिए, यह वाकई कुछ अलग है। चेन गैंग, तुम तो बहुत कमाल के हो। तुम्हारी रेसिपी की बदौलत ही हमारी दुकान का धंधा इतना अच्छा चल रहा है। बिल्कुल, जब मैं खुद मैदान में उतरता हूँ तो सब कुछ अपने आप हो जाता है। यह क्या हो रहा है? अरे यह क्या? यह अचानक बेहोश क्यों हो गया? सब पीछे हट जाओ, मरीज को ताजी हवा चाहिए। इसे दिल का दौरा पड़ा है। अब क्या करें? मैं अभी एम्बुलेंस बुलाता हूँ। एम्बुलेंस आने में बहुत देर हो जाएगी। ऐसे में सू छिंगलिंग, तुम जल्दी से उसके लिए सूप का कटोरा लाओ। मुझे सूप दो। क्या मजाक कर रहे हो? वह ऐसी हालत में है और तुम उसे सूप पिलाने की बात कर रहे हो। अगर उसे कुछ हो गया तो क्या तुम जिम्मेदारी लोगे? हाँ, अगर कुछ गलत हुआ तो मैं जिम्मेदार हूँ। सुनिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अब काफी बेहतर महसूस हो रहा है। यह तो किसी चमत्कार से कम नहीं। यह इस तरह की अचानक होने वाली बीमारी का इलाज भी संभव है। बिल्कुल, चेन गैंग पहले हमारे यहाँ मुफ्त इलाज करता था। यह बहुत ही प्रभावशाली है। उसकी एक खुराक से सालों पुरानी बीमारी भी ठीक हो सकती है। मुझे 2 चाहिए, मैं 3 लूंगा। सब लोग अपनी जगह पर बैठ जाएं। मैं अभी पैक करवा कर लाता हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। बधाई हो होस्ट, आपने सफलतापूर्वक एक मरीज का इलाज किया है और अपनी खास रेसिपी का उपयोग करके सैकड़ों लोगों के स्वास्थ्य में सुधार किया है। आपकी जीवन अवधि 30 दिन बढ़ गई है। इनाम के तौर पर इंजीनियरिंग का ज्ञान दिया गया है। हमारा धंधा दिन ब दिन खराब क्यों होता जा रहा है? तुम लोग क्या कर रहे हो? हाल ही में शहर में चेन गिरोह के रिसोर्ट का धंधा बहुत तेजी से चल रहा है। उन्होंने हमारे सारे ग्राहक छीन लिए हैं। कहते हैं कि उनके यहाँ का सूप बहुत लाजवाब है। यह तो कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है। कैसा सूप? हमारे रसोइयों से भी वैसा ही बनवा। लेकिन हमारे रसोइयों को यह नहीं आता। नहीं आता तो सीखो जाकर। अगर नहीं हो पा रहा तो सहयोग की बात करो। क्या मुझे तुम्हें सब कुछ सिखाना पड़ेगा? जी ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। चेन गैंग, क्यों न हम अपने खान पान विभाग को अलग कर लें। एक बड़ी दुकान खोलते हैं। इस तरह न केवल ज्यादा ग्राहक खाना खा पाएंगे, बल्कि रहने वाले मेहमानों को भी परेशानी नहीं होगी। बहुत अच्छा, यह किया जा सकता है। तुम वाकई मेरे अच्छे दोस्त हो। तो फिर ठीक है, मैं लोगों को जगह ढूंढने के लिए भेजता हूँ। हम साथ मिलकर इस खान पान के व्यवसाय को बड़ा बनाएंगे। हम क्या आप मालिक हैं? नमस्ते, मैं खान पान विभाग का प्रभारी हूँ। बताइए क्या काम है? मैं आपके खान पान विभाग के साथ साझेदारी करना चाहता हूँ। ओह, आप किस तरह की साझेदारी चाहते हैं? आप अपनी ये छोटी सी जगह तो देखिए, क्यों न सीधे हमारे रेस्टोरेंट में मिल जाएं। हम जगह देंगे। आप अपने रसोइये और व्यंजन ले आइए, सीधे हमारे साथ जुड़ जाइए।
कैसा रहेगा? आपका विचार काफी अच्छा है, क्यों न सीधे हड़प ही लें। अरे नौजवान, इतनी जल्दी मत करो, तुम्हारा नुकसान नहीं होने देंगे। 5 लाख? क्या तुम भीख मांग रहे हो? ठीक है, तुम ही कोई कीमत बताओ। तुम्हारी ये दुकान मैंने तय कर लिया है। ठीक है, आज तुम मैंने भी तय कर लिया है। क्या कर रहे हो? इसे मेरे साथ ले चलो। छोटे मालिक, मैंने पता लगा लिया है। यह कियाओ जियांगबेई खानपान का है। कियाओ जियांगबेई खानपान। हम कियाओ जियांगबेई खानपान समूह हैं। तुम्हारी इस छोटी सी दुकान पर नजर डालना तुम्हारी किस्मत है। क्या मैंने तुम्हें बोलने के लिए कहा? क्या तुम्हें तमीज नहीं पता? बात को प्यार से भी कहा जा सकता है। हम कोई अपराधी गिरोह नहीं हैं। क्या तुम कह रहे हो कि तुम्हारा कियाओ जियांगबेई पूरे देश में फैला है? क्या हुआ, डर गए? हमारे समूह के पास बहुत पैसा है। बस एक शब्द तुम्हें खान पान के धंधे से बाहर कर सकता हूं। अच्छा, तो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं कैसे एक शब्द में तुम्हारी कंपनी को दिवालिया कर सकता हूं। बॉस का फोन। सुंदर, सपना, ज्यादा। अरे बेटा, पिताजी को ढूंढने का क्या कारण है? अरे पिताजी, हमारे पास और कितना फंड बचा है? तुम यह क्यों पूछ रहे हो? ज्यादा। मुर्गी, सपना, कहीं उस बदतमीज लड़के ने फिर कोई मुसीबत तो नहीं खड़ी की? नहीं, मैं कियाओ जियांगबेई खान पान को खरीदना चाहता हूं। खरीदना? बेटा, मुझे पता है, तुमने हाल ही में रिसोर्ट के खान पान विभाग का उपयोग करके काफी व्यापार बढ़ाया है। यहां तक कि कंपनी के शेयर भी बढ़ गए हैं। लेकिन हमारा चेन परिवार कभी सीधा व्यापार नहीं करता। पिताजी, मुझ पर भरोसा रखिए। बस एक बार हमारा परिवार कियाओ जियांगबेई खान पान समूह को अपने कब्जे में ले ले, तो भविष्य में हम हर तरह से राज करेंगे। सच में, हर तरह से। निश्चिंत रहिए, सब मेरे नियंत्रण में है। ठीक है, मुझे अपने बेटे पर भरोसा है। ठीक है, जल्दी वापस जाओ, कहीं देर न हो जाए। तुम्हें तो अपनी कंपनी का मुख्य द्वार भी नहीं मिल रहा होगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरी बात ध्यान से सुनो। कियाओ जियांगबेई रेस्टोरेंट अब हमारे चेन साहब द्वारा खरीद लिया गया है। अब मालिक हमारे चेन साहब हैं। तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। यह बिल्कुल नामुमकिन है। नमस्ते दोस्तों, आज का यह वीडियो बिना किसी विज्ञापन के है। मेरी हालिया त्वचा की चमक देखो, क्या यह कमाल की नहीं लग रही? सच कहूं तो यह सब उनके यहाँ का खास सूप पीने की वजह से है। बस एक कटोरा पियो, फिर ब्यूटी पार्लर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मुहासे और झुर्रियां सब गायब हो गए हैं। मैं आप लोगों से यह बताने में नहीं डरता, यह सूप पीने के बाद यह शरीर को अंदर से तरोताजा कर देता है। खुशी का स्तर तो आसमान छूने लगता है। अरे, तुम यह सब बाहर क्यों बोल रहे हो? मेरे बेटे, मैंने सच में नहीं सोचा था कि सिर्फ तुम्हारे इस एक कटोरे सूप से हमारा चेन परिवार इतना बड़ा रेस्टोरेंट मालिक बन जाएगा। कैसा लगा पिताजी? यह रास्ता सही चुना है न मैंने? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तुम कमाल के हो। मैंने सोचा भी नहीं था कि इस काम में इतना पैसा कमाया जा सकता है। ऐसा नहीं है, थोड़ा धीरे बोलो। क्या तुम चाहते हो कि सबको पता चल जाए तुम अंडरवर्ल्ड से जुड़े हो? पीते रहो। पिछली बार जो काम सौंपा था, क्या वह हो गया? मैं और इंतजार नहीं करना चाहता। सब हो गया है, कंपनी भी रजिस्टर हो गई है। हमने इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन विशेषज्ञों को बुलाया है। चेन गैंग, तुम जितनी ऊंचाई पर चढ़ोगे, गिरने पर उतनी ही चोट लगेगी। सू छिंगलिंग, क्या हुआ? वह रेस्टोरेंट की वित्तीय रिपोर्ट आ गई है।
पिछले महीने का मुनाफा पिछले साल के मुकाबले 3 गुना बढ़ गया है। बहुत बढ़िया। यह साबित करता है कि हमने जो रास्ता चुना है वह बिल्कुल सही है। अच्छा हुआ तुम इस दुकान में हो। अगर तुम नहीं होती तो मैं अकेले इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता कि यहां तक पहुंच सकूं। मैंने बस वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मैं गुस्से से पागल हो रहा हूं। नमस्ते चेंग अंकल, मैं पहले काम निपटा लूं। नहीं पिताजी, तुम यह सब कैसे कर रहे हो? पता नहीं कहां से टपक पड़े ये कुछ छोटे मोटे लोग, बड़ी बड़ी बातें करके हमसे सब कुछ छीनना चाहते हैं। सुनगर का नया इलाका, आने वाले व्यापारिक अवसर और इस आवासीय क्षेत्र के विकास का अधिकार। तुम देखो, तुम खुद देखो, ये लोग चाल चल रहे हैं। आते ही मेरा सिर फोड़ दिया। तुम चिंता मत करो, इस अपमान का बदला मैं तुम्हें दोगुना करके चुकाऊंगा। बधाई हो स्वामी, आपने एक किताब पूरी कर ली है। आयु 100 घंटे बढ़ गई है। निर्माण इंजीनियरिंग कौशल अधिकतम स्तर पर पहुंच गया है। अब आप लोगों को घर देकर अच्छी रेटिंग प्राप्त कर सकते हैं। आयु में वृद्धि। बहुत बढ़िया। मैं बस यह सोच रहा था कि इस जगह का विकास कैसे करें और पैसे कैसे कमाएं। छिंगलिंग, तुम यहां कैसे आई? मैंने तुम्हारे लिए जांच की है। सुनगर की जनसंख्या संरचना, सोचा शायद तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। मैं भी बस यही सोच रहा था कि इस जमीन का विकास कैसे किया जाए। फिलहाल जनसंख्या के आंकड़ों को देखें तो नगर में ज्यादातर बुजुर्ग और बच्चे ही हैं। विकास कैसे करें, यह एक बड़ी समस्या है। सही कहा, ज्यादा से ज्यादा बस पुरानी इमारतों को तोड़कर फिर से बनाना ही हो सकता है। अगर विकास करके बेचने और मुनाफा कमाने की बात है तो इसमें बहुत बड़ी मुश्किलें हैं। ऊपर से नगर की इतनी सारी आबादी, अगर उन्हें कम कीमत पर बेच दिया तो पिताजी को क्या जवाब दूंगा? मिल गया, हम बदल सकते हैं आवासीय निर्माण का तरीका। इसे जोड़ देंगे बेहतरीन स्वास्थ्य केंद्रों और शिक्षा संस्थानों के साथ। क्या तुम अपने चिकित्सा स्तर और शैक्षणिक क्षमता का उपयोग करके स्वास्थ्य केंद्रों और शिक्षा संस्थानों के जरिए घरों की बिक्री को बढ़ावा देना चाहती हो? मुझे समझने वाली सिर्फ तुम ही हो छिंगलिंग। अरे, इमारत कैसे बनेगी यह भी एक सवाल है। अभी तो टेंडर भी डालना है। चिंता मत करो, कोई है। युवा मालिक, टेंडर टीम को बुलाओ, उन्हें बता दो मैं खुद इसमें शामिल होऊंगा, इमारत के पुनर्निर्माण की योजना में। जी ठीक है। क्या अब टेंडर के मानक इतने गिर गए हैं? कोई भी अंदर आ सकता है। ऐसे नौसिखिए लड़के शायद टेंडर के दस्तावेज भी नहीं समझ पाएंगे। युवा मालिक, वे नोहुआ बायोटेक कंपनी के लोग हैं। नोहुआ? क्या वे हमेशा चिकित्सा का व्यापार नहीं करते? वे यहाँ क्या कर रहे हैं? सुना है इसे वांग शुओ ने खुद तैयार किया है। यह प्यारा सा इंसान सच में पीछा ही नहीं छोड़ता। आदरणीय अतिथियों, सुनगर के नए क्षेत्र की योजना टेंडर मीटिंग अब शुरू होती है। सभी टीमों के प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे मंच पर आएं और अपनी पुनर्निर्माण योजना बताएं। सबसे पहले नोहुआ विजन टीम को आमंत्रित करते हैं। चेन गैंग, उनकी डिजाइन योजना और मुख्य विचार हमारे जैसे ही हैं। ऊंची इमारतें बनाना, निवासियों की संख्या बढ़ाना और यह प्राकृतिक चक्र प्रणाली और चिकित्सा मॉडल भी समान नहीं बल्कि बिल्कुल वही है। तुम चोरी करोगे तो मैं भी कर सकता हूं। इस बार देखता हूं तुम इतने लोगों के सामने अपनी इज्जत कैसे बचाते हो। तो संक्षेप में, हमारी योजना वह है जिसे हमारी टीम ने महीनों की कड़ी मेहनत से सबसे बेहतरीन डिजाइन किया है। बेशक, सुना है चेन ग्रुप की डिजाइन भी बहुत खास है, तो आज एक दूसरे से सीखने का मौका मिलेगा। धन्यवाद नोहुआ विजन टीम की शानदार प्रस्तुति। अब हम चेन ग्रुप के प्रतिनिधि को आमंत्रित करते हैं।
नगरवासी। श्रीमान झांग, आपके प्रेरणादायक विचारों के लिए धन्यवाद। चूंकि श्रीमान झांग ने अभी उल्लेख किया है, आप सभी के सुझावों का स्वागत है। तो फिर वरिष्ठ महोदय, मेरे मन में एक सवाल है। क्या मैं श्रीमान झांग से पूछ सकता हूं, क्या यह संभव होगा? कहिए। नगरवासियों, कृपया यहां देखें। मध्य नगर, श्रीमान झांग द्वारा प्रस्तावित ऊंची इमारतों का समूह। यह सच है कि कम से कम जमीन पर अधिकतम लोगों के आवास की समस्या हल की जा सकती है, लेकिन यहां सब लोग ध्यान दें, एक बार कोई दुर्घटना हो जाए, जैसे कि आग लगना, तो यह तुरंत एक बड़े ओवन में बदल जाएगा। आग और तेजी से फैलेगी। न केवल भागना मुश्किल होगा, बल्कि बचाव कार्य भी कठिन हो जाएगा। श्रीमान झांग, क्या आपने इस समस्या पर आपने और आपकी विशेषज्ञ टीम ने क्यों ध्यान नहीं दिया? इतनी आसानी से आग कैसे लग सकती है? इस तरह के धुएं के प्रभाव में उच्च तापमान की तीव्रता हर सेकंड कई मीटर ऊपर की ओर फैलती है। यह वास्तव में सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। आपके पास इसका क्या समाधान है? इसलिए मैंने लेगो कम्युनिटी का विचार सोचा है। हम अब लोगों को मजबूर नहीं करेंगे ऊर्ध्वाधर ऊंचाई में रहने के लिए, बल्कि मॉड्यूलर डिजाइन अपनाएंगे। मध्यम और कम घनत्व वाली व्यवस्थित रूप से जुड़ी हुई इमारतों का समूह, बिल्कुल लेगो जोड़ने जैसा। इमारतों के बीच हम पर्याप्त हवा के गलियारे छोड़ सकते हैं और साथ ही हरियाली भी। यह न केवल पारंपरिक इमारतों के अलगाव को तोड़ता है, जैसे कि छत जुड़े हुए प्लेटफॉर्म निवासियों के लिए सामाजिक और अवकाश के लिए सार्वजनिक लिविंग रूम बन सकते हैं। बहुत बढ़िया नगरवासी, यह विचार बहुत ही शानदार है। नगरवासी, सच में सोचा नहीं था। चेन ग्रुप में ऐसे प्रतिभाशाली डिजाइनर हैं। चेन ग्रुप में वाकई ऐसे प्रतिभाशाली लोग हैं। चेन ग्रुप का धन्यवाद कि उन्होंने हमारे लिए इतनी शानदार प्रस्तुति दी। तो अब चेन गैंग, तुम एक हत्यारे हो। चेन गैंग, तुम एक हत्यारे हो। आखिर क्या हुआ है? क्या तुम विस्तार से बता सकते हो? मैं सुनगर का एक ग्रामीण हूँ। जब चेन गैंग पहले मुफ्त चिकित्सा शिविर में गया था, बहुत से लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। मैं अपने पिता को वहां ले गया। मैंने उसके कहे अनुसार समय पर और सही मात्रा में पिता को दवा दी। लेकिन नतीजा क्या हुआ? एक हफ्ते से भी कम समय में मेरे पिता की हालत और बिगड़ गई। मैं उन्हें अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा कि जहर फैल चुका है और अब कुछ नहीं हो सकता, और मुझे अंतिम संस्कार की तैयारी करने को कहा। आप लोग देखिए, आप लोग खुद देख लीजिए। मेरे पास बस यही एक पिताजी हैं। मैं चेन गैंग से अपने पिताजी की मौत का बदला लूंगा। हे भगवान, पहले तो कह रहे थे कि मुफ्त इलाज करके वो बहुत नेक इंसान बन गए हैं। ये तो लोगों को दवा का ट्रायल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, और कह रहे थे कि कोई वेलनेस सेंटर बनाएंगे। वहां जाने की हिम्मत कौन करेगा? चेन गैंग, चिंता मत करो। मुझे पहले से पता था कि आज की बोली में कुछ न कुछ गड़बड़ होगी। सब कुछ शांति से नहीं होगा। मुझ पर भरोसा रखो। ये क्या? मुझे छोड़ो। चेन गैंग, दिन दहाड़े किसी को ऐसे उठा ले जाना, क्या कानून का कोई डर नहीं है? बिल्कुल, जल्दी इन्हें छोड़ो। सब लोग मेरी बात सुने, क्योंकि आप सभी को मुझ पर संदेह है। तो आज मैं सबके सामने इस मामले की पूरी जांच करूंगा। मीडिया के पत्रकार भी यहीं मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि आप पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड करें, इस जांच के हर कदम को कवर करें। सारा खर्च मैं चेन गैंग उठाऊंगा। चलो निकलते हैं। किसको डर है? चलो। चेन साहब, मरीज को वाकई जहर दिया गया है, लेकिन रिपोर्ट दिखाती है ये जहर कम से कम कुछ महीनों पुराना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पिताजी ने मेरी दवा लेने से पहले ही जहर ले लिया था। जी हाँ, अगर उन्होंने मेरी दवा न ली होती तो शायद मरीज अब तक जीवित न होता। ये नामुमकिन है। ऐसा हो ही नहीं सकता। हम तो बहुत सीधे साधे लोग हैं। कौन उन्हें जहर देकर नुकसान पहुंचाएगा? ये सूप क्या है? ये मूंगफली, काली मुर्गी और जिनसेंग का सूप है। कितना पौष्टिक है। ये तो बस उनकी सेहत खराब थी, इसलिए सोचा थोड़ी ताकत आ जाए। ये मैंने खास तौर पर डाइट चार्ट से ढूंढकर उनके लिए बनाया था। आप तो गलत तरीके से डाइट दे रही हैं। ये मटन चॉप्स और तरबूज कमल के बीज का सूप उनकी ऊर्जा को खत्म कर देगा। अजवाइन, लौकी और काली मुर्गी के गुर्दे का सूप, ये उनके गुर्दों को नुकसान पहुंचाएगा। अरे और भी है, झींगे और विटामिन सी। ये तो आप उन्हें जहर खिला रही हैं। ये तो मैंने खास तौर पर तलाश करके डाइट चार्ट बनाया था। ये
एक्यूपंक्चर किट। मुझे एक्यूपंक्चर ट्राई करने दो। हे भगवान, सिर्फ 2 सुई लगाई और उन्होंने आंखें खोल ली। जल्दी फोटो लो। ये सब क्या हो रहा है? चिंता न करें, आपके पिताजी, बस उनके शरीर से जहरीला खून बाहर निकल रहा है। अगर ये जहरीला खून पूरी तरह बाहर नहीं निकला, तो इलाज कैसे होगा? ये सब तो बस दिखावा है, जड़ से इलाज नहीं। धन्यवाद महान चिकित्सक। जल्दी उठिए, लोगों की जान बचाना मेरा फर्ज है। आपके पिताजी को अभी काफी आराम की जरूरत है। सु छिंगलिंग, इस हफ्ते तुम रोज बुजुर्गों के लिए सूप लेकर आ रहे हो, ठीक है? सब कुछ उसी का रचा हुआ नाटक है। कौन जाने, शायद उसने कुछ गड़बड़ की हो। क्या सच में? डॉक्टरों ने तो हाथ खड़े कर दिए थे, उसने बस 2 सुई लगाई और ठीक कर दिया। पक्का ये हमारे लिए कोई नाटक कर रहा है। सबूत चाहिए, सबूत सबूत। चेन गैंग पर कौन शक कर सकता है? मैं चेन गैंग के लिए गवाही दे सकता हूँ। उसकी चिकित्सा पद्धति, दवाइयां और जांच के नतीजे, सब कुछ बिल्कुल सही और मानक के अनुसार है। वह किसी का बुरा नहीं कर सकता। डीन यी, आपकी सेहत तो काफी अच्छी लग रही है। यह सब तुम्हारी जीन मशीन की बदौलत है। भविष्य में आनुवंशिक बीमारियों का अब जड़ से इलाज संभव होगा। यह अब और कौन सा नया नाटक शुरू हो गया? क्या यह विज्ञान अकादमी के डीन ली नहीं है? डीन यी, आपने अभी जो कहा कि आनुवंशिक बीमारियां जड़ से ठीक हो सकती हैं, क्या वह सच है? सुनिए, क्या आप पुलिस हैं? डीन ली तक खुद यहां आ गए, और ऊपर से चेन गैंग की चिकित्सा कला। अब इस क्लिनिक में क्या ठीक नहीं हो सकता? बिल्कुल, मुझे लगता है कि इसका श्रेय सिर्फ चेन गैंग को जाता है। मिस्टर चेन गैंग, हमें शिकायत मिली है कि आप अवैध रूप से नकली दवाइयां बेच रहे हैं। कृपया जांच में सहयोग करें। अधिकारी महोदय, मैंने कभी भी दवाइयां बेचने का काम नहीं किया है। सही कहा, चेन गैंग की दवाइयां तो मुफ्त हैं, जरूरतमंद लोगों को दी जाती हैं। यहाँ मौजूद हर कोई इस बात का गवाह है। मैं विज्ञान अकादमी से ली जियानगो हूँ। चेन गैंग द्वारा विकसित दवाइयां हमारी विशेषज्ञ टीम ने आंतरिक रूप से जांची और परखी हैं। इसके पीछे ठोस वैज्ञानिक आधार है। यह नकली दवा बिल्कुल नहीं है। डीन यी, हम आपकी बात समझते हैं, लेकिन औषधि कानून के अनुसार इलाज में इस्तेमाल होने वाली कोई भी दवा, उसके पास वैध लाइसेंस होना जरूरी है। इसलिए हमें चेन गैंग को हमारे साथ चलना होगा। सु छिंगलिंग, चिंता मत करो। हाय भाई, वकील का इंतजाम करो। जी बिल्कुल मालिक। चेन डॉक्टर को मत ले जाओ। यह दवा अच्छी है या नहीं, क्या हम जैसे लोग जिन्होंने इसे खाया है, क्या हम नहीं जानते? बिल्कुल सही, मुझे ल्यूकेमिया था और मैं दवा ले रहा था। मेरी पूरी जमा पूंजी इलाज में खत्म हो गई थी। अगर चेन डॉक्टर न होते तो मैं अब तक मर चुका होता। लेकिन अगर कुछ हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं लूंगा। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं चेन गैंग की जमानत देता हूँ। झांग महोदय, आप यहाँ कैसे आए? क्या यह सच है? जीवित किंवदंती कहे जाने वाले झांग महोदय चेन गैंग की जमानत ले रहे हैं। प्रोफेसर झांग, आप इस तरह से गारंटी नहीं दे सकते। यह गैरकानूनी है। मेरे गुरु की दवा ने न जाने कितने लोगों की जान बचाई है, कितने ही लोगों को जीने की उम्मीद दी है। यह गैरकानूनी कैसे हुआ? मेडिकल जगत के दिग्गज प्रोफेसर झांग, आखिर चेन गैंग को गुरु कैसे मान सकते हैं? लगता है चेन गैंग की चिकित्सा कला वाकई लाजवाब है। यह नकली दवा कैसे हो सकती है? भले ही यह असरदार हो, बिना रजिस्ट्रेशन के यह गैरकानूनी है। सब लोग गुमराह मत होइए। चेन गैंग द्वारा विकसित दवा के रजिस्ट्रेशन के मामले में मेरे पास नए सबूत हैं। मिस्टर चेन, चूंकि पहले से ही कानूनी मंजूरी मिल चुकी है, यह शिकायत पूरी तरह से गलतफहमी थी। परेशानी के लिए माफी चाहता हूं। जो आन, हम काफी समय से तुम्हारी जांच कर रहे थे। झूठी शिकायत करना अपराध है, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। वही है। यह डाइट चार्ट उसने मुझे दिया था। उसने कहा था कि ये सब्जियां और तुम्हारी दवा साथ में बहुत अच्छा काम करती हैं। जब कुछ गलत हुआ तो मैं उसके पास गया। उसने कहा कि समस्या तुम्हारी दवा में है। माफ करना, मैं उसकी बातों में आ गया था। मैंने तुम्हें गलत समझा। माफ कर दो। चिंता मत करो, सब ठीक हो गया है। तुम्हारे पिताजी भी अब स्वस्थ हैं। चलो, तुम्हारे मामले की अच्छे से जांच होनी चाहिए। इसे ले जाओ। प्रोफेसर गु, यह रजिस्ट्रेशन का क्या मामला है?
आखिरकार एक समझदार साथी की जरूरत तो होती ही है ना? पिछली बार जब वांग शुओ ने तुम्हारे फ्री क्लिनिक में हंगामा किया था, तब मैंने प्रोफेसर ऊ से मदद मांगी थी। लैब के सहयोग के नाम पर इसे जल्दी रजिस्टर करवाया, ताकि कोई और इस मामले का फायदा न उठा सके। शिंगलिंग, शुक्रिया, इस बार तुम्हारी वजह से बहुत मदद मिली। अभी जो आपने साबित किया, वह लाइव प्रसारण के जरिए सभा में पहुंच गया है। क्या आप इस टेंडर के बारे में जजों से कुछ और कहना चाहेंगे? निर्माण के डिजाइन और चेन ग्रुप की भविष्य की विकास योजनाओं के बारे में मैंने पहले ही सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। चाहे इस प्रोजेक्ट का भविष्य कुछ भी हो, क्या इसे चेन ग्रुप संभालेगा? मुझे विश्वास है कि सभी जज सबसे पेशेवर नजरिए से ग्रामीणों के लिए सही फैसला लेंगे। मुझे लगता है कि चेन ग्रुप की योजना बहुत अच्छी है। यह मूल रूप से गांव का ही है। प्रोजेक्ट का विकास चेन ग्रुप जैसा मानवीय संवेदना रखने वाला डेवलपर सबसे उपयुक्त है। तो अब सभी जज वोट करें। सुनगर के विकास का प्रोजेक्ट चेन ग्रुप को जाता है। बेकार की चीज, एक छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर सकते, दफा हो जाओ। यंग मास्टर चेन, सुनगर की प्राथमिकता खरीद पुष्टि राशि 10 अरब से ज्यादा की कमाई हो चुकी है। शेयर भी 10 पॉइंट बढ़ गए हैं। हमारा इलाका अब बन चुका है देश का सबसे महंगा इलाका। इस दौरान आप सबने बहुत मेहनत की है। मैं आप सबकी सैलरी बढ़ा देता हूं। शुक्रिया चेन साहब। बधाई हो होस्ट, आपने और लोगों का भरोसा जीत लिया है। इनाम 10 दिन की अतिरिक्त आयु। अब साइड मिशन शुरू होता है। कृपया एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करें। होस्ट के उन्नत वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार करें। सफलता मिलने पर एक सुपर रिवॉर्ड मिलेगा। यूनिवर्सिटी खोलने पर सुपर रिवॉर्ड मिलेगा। ये तो बाएं हाथ का खेल है। मेरे बेटे, तुम मेरे जमाने की तुलना में तलवार और बंदूक से इलाका जीतने से कहीं ज्यादा तेजी से काम कर रहे हो और नाम भी कमा रहे हो। मेरे बच्चे, पिताजी, मैंने सोचा नहीं था कि आप किताबों में भी सोना ढूंढने की काबिलियत रखते हैं। हम आज से अगर तुम्हें किताबें पढ़नी हैं तो पढ़ो। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा। सच में, बिल्कुल। बेटा, इतने सालों में तुम धीरे धीरे बड़े हो गए हो। अब तुम अपने दम पर अपनी दुनिया बना सकते हो। भविष्य में मैं तुम्हारी निजी जिंदगी में बिल्कुल दखल नहीं दूंगा। लड़ाई करनी है तो करो, किताबें पढ़नी है तो पढ़ो, लड़ाई करो, पढ़ाई करो, जो तुम्हारी मर्जी। शुक्रिया पिताजी। अरे, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? आओ। वैसे हाल ही में चेन गिरोह में कुछ गड़बड़ चल रही है। मैंने पता लगाया है। यह सब उस नुआ हुआ कंपनी की करतूत है। नुआ हुआ। पिताजी, नुआ हुआ का मामला मुझ पर छोड़ दीजिए। आप बस आराम से अपनी जिंदगी का आनंद लीजिए। कोई बात नहीं। क्या हमारे पास कोई खाली पड़ी इमारत है? खाली इमारत? इमारतें तो बहुत हैं, पर खाली कोई नहीं है। तुम फिर क्या करने की सोच रहे हो? मैं शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना चाहता हूं। आजकल शिक्षा में बहुत पैसा है। अरे छोड़ो ये सब, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सुनगर के उस टेक्निकल कॉलेज के प्रिंसिपल से कहकर जगह खाली करवा देता हूं। चिंता मत करो, पिताजी तुम्हारे लिए सब ठीक कर देंगे। सच में? बिल्कुल। बहुत बढ़िया। अब मैं सीधे अपना साइड मिशन शुरू कर सकता हूं। वांग शुओ, तुम बिना अनुमति के निजी संपत्ति में घुस आए हो। क्या तुम्हें लगता है मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा? ओह, उसकी जरूरत नहीं है। मैं खुद ही पुलिस को यहां बुला लेता हूं। तुम वांग योंगकांग, तुम यहां क्या करने आए हो? चेन गैंग सुनो, इस बार मैं यहां किसी समझौते के लिए आया हूं। समझौता? क्या तुम इसी तरह समझौता करते हो? प्यारे बच्चे, प्यार से मान जाओ तो बेहतर है, वरना पछताओगे। तुम किसे धमकी दे रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बहुत भाव दे रहा हूं? बड़ों की बात में दखल देना बंद करो। बड़े लोग कुछ जरूरी बात कर रहे हैं। तुम्हारे जैसे छोटे बच्चों का यहाँ क्या काम? तुम्हारे जैसे छोटे बच्चों का यहाँ क्या काम? तुम लगा रखा है। मेरे पास तुम्हारी टैक्स चोरी के सबूत हैं, मारपीट और गुंडागर्दी, अवैध जुआ। मेरे पास तुम्हारी फाइलों का पूरा ढेर है। अगर समझौता नहीं करना है तो क्या मेरे साथ थाने चलना चाहोगे? माफ कीजिए आप सभी, बात को शांति से भी सुलझाया जा सकता है ना?
उस मशीन की पूरी तकनीक मुझे सौंप दीजिए और इस नोवा समझौते पर हस्ताक्षर कर दीजिए। और सुनो, तुम्हारे उस रेस्टोरेंट की रेसिपी और कम्युनिटी के सेल्स राइट्स भी सीधे वांगशुओ की कंपनी को दे दो, वरना तुम्हें पता है मेरे पीछे कौन है, तुम लोग और क्या क्या हड़पना चाहते हो। ये स्वर इतने लालची हैं कि सब कुछ खा जाना चाहते हैं। तुम किसे गाली दे रहे हो बेटा? लगता है इन्होंने किसी बड़े आदमी से हाथ मिला लिया है। जल्दी साइन करो, वरना मैं तुम्हारे पूरे चेन गिरोह को कुचल दूंगा, जैसे चींटियों को कुचला जाता है। किसकी हिम्मत है चेन गिरोह को कुचलने की? पिताजी, ये हमारे कॉलेज के प्रोफेसर गु हैं और उनके साथ विज्ञान अकादमी के लिए हैं। मैं तो समझा कोई और होगा, सिर्फ दो मामूली शिक्षक। प्रोफेसर गु ही महोदय, आप लोग यहाँ कैसे आए? यह बहुत खतरनाक जगह है। सुरक्षा खुफिया विभाग की विशेष टीम। गु छिंगचेंग। अधिकारी गु, चेन गिरोह के पिता पुत्र के पापों का घड़ा भर चुका है, अभी भी इनकार कर रहे हो। आपको इसकी गहन जांच करनी चाहिए। गहन जांच? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई देश के लिए योगदान देने वालों की जांच करने की बात कर रहे हो? चेन गिरोह एक अपराधी परिवार है, कोई ऐसा अपराध नहीं जो इन्होंने न किया हो। मुझे लगता है कि जांच किसी और की होनी चाहिए। जांच विभाग तुम लोगों की जांच करेगा। नोवा बायोटेक को चलते हुए काफी समय हो गया है। तुम लोगों ने कई गंभीर कानून तोड़े हैं, कई गंभीर अपराध, अवैध मानव परीक्षण, व्यावसायिक जासूसी, बिना पंजीकरण की दवाओं की तस्करी, देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा। इन्हें ले जाओ। यह इल्जाम है, यह सरासर अन्याय है। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अधिकारी गु। चेन बातियान, तुम गु, देखो, चेन गैंग देश के प्रति वफादारी से बढ़कर कुछ नहीं है। तकनीकी सुरक्षा के मामले में या फिर मुनाफे के लालच का सामना करना हो, दोनों ही बार उन्होंने अपनी मर्यादा बनाए रखी। उनके परिवार की परवरिश कि ऐसा बेटा पैदा हुआ, बहुत बड़ी बात है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं हमेशा से ही, जब हमने पकड़ा नोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स के मामले में, चेन बातियान साहब अब सरकारी गवाह बन चुके हैं और उन्होंने सक्रिय रूप से महत्वपूर्ण सुराग दिए हैं। इसलिए तुम्हें पिछली कुछ गलतियों के लिए बख्शा जा रहा है। आगे के लिए ध्यान रखना। आज तुम्हारी शक्ल देखकर तुम्हारे पिताजी को छोड़ रहा हूं। 112 तुम लोगों को यानी चेन परिवार को आगे से सावधान रहना होगा। समझ गया गु सर? शुक्रिया। मुझे वापस जाकर केस निपटाना है। ली सर, आपको भी थोड़ा कष्ट करना होगा। मेरे साथ वापस चलकर गवाही देनी होगी। चलो हम पहले चलते हैं। जी शिंगलिंग, चलो। अरे मेरी माँ, बूढ़े आदमी, यह रास्ता सच में खत्म हो गया। हाँ हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। आगे से सब तुम्हारी मर्जी से होगा। बधाई हो होस्ट, परिवार को सही रास्ते पर लाने में सफलता मिली। आयु 3 महीने बढ़ गई है और इनाम के तौर पर सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण डिजाइन ब्लूप्रिंट मिला है। बुरा नहीं है, एक और नया कौशल मिल गया। मैंने न्यूज रिपोर्ट देख ली है। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूं। देखो, मैं तो दुबला भी हो गया हूं। स्वास्थ्य सेवा के जरिए प्यार फैलाना। अरे पिताजी, क्या बात है? बेटा, तुमने पहले कहा था ना कि तुम्हें कोई स्कूल खोलना है। मैंने सारी कागजी कार्रवाई पूरी कर ली है। आज से तुम सुनगर व्यावसायिक तकनीकी स्कूल के प्रिंसिपल हो। वाह, यह तो बढ़िया है पिताजी। बहुत तेज काम किया, शुक्रिया। अपने पिता से क्या औपचारिकता करना, मैं तो बस दोस्ती निभाना जानता हूं। बेटा, अब मैं तुमसे और बात नहीं करूंगा। मैं जिम जा रहा हूं। यह बूढ़ा आदमी भी ना। शिंगलिंग, क्या तुम आज दोपहर खाली हो? हाँ, चलो, मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूं। चेन गैंग साहब, सुना है कि आपने खुफिया विभाग की मदद की है। नोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स के काले कारनामों का पर्दाफाश किया है। कृपया विस्तार से बताएं। चेन गैंग साहब, फार्मास्यूटिकल और रियल एस्टेट की दुनिया में इतनी अच्छी प्रगति कर ली है, क्या अन्य उद्योगों में भी कदम रखने का कोई विचार है? अगर ऐसा है तो क्यों न सीधे कॉलेज में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली जाए और साथ ही मेरे दाखिले एडमिशन का प्रचार भी हो जाएगा। मीडिया के मेरे पत्रकार मित्रों, मुझे पता है कि आपके पास पूछने के लिए बहुत सारे सवाल हैं, तो फिर दोपहर 2 बजे मैं सुनगर व्यावसायिक तकनीकी संस्थान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करूंगा। तब मैं आप सभी के सवालों का एक एक करके जवाब दूंगा।
मीडिया के मेरे सभी पत्रकार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। मैं बनने वाला हूं सुनगर व्यावसायिक तकनीकी संस्थान का प्रिंसिपल। साथ ही मैं अपनी शान ए इल्म शिक्षा योजना भी शुरू कर रहा हूं। दुनिया भर से छात्रों को आमंत्रित कर रहा हूं। आप सभी का बहुत स्वागत है। प्रतिभाशाली लोग मेरे कॉलेज में दाखिला लें। एक व्यावसायिक कॉलेज दुनिया भर से छात्रों को बुला रहा है। क्या यह मुमकिन है? भले ही वह जीव विज्ञान, वास्तुकला और व्यापार में जीनियस हो, लेकिन क्या वह प्रिंसिपल के तौर पर कुछ समझ भी पाएगा? मुझे पता है कि आप सभी के मन में बहुत सारे सवाल होंगे। सवाल इसलिए हैं क्योंकि आप अभी पूरी बात नहीं जानते। तो अब मैं सु छिंदलेंग से अनुरोध करूंगा कि वह आप सभी को विस्तार से समझाएं कि शान ए इल्म परियोजना की प्रशिक्षण योजना क्या है। नमस्ते आप सभी को। अब मैं आप सभी को विस्तार से शान ए इल्म परियोजना के बारे में बताऊंगी। यह परियोजना निम्नलिखित विषयों से मिलकर बनी है। पहला विषय आणविक मशीन निर्माण, मोलिक्यूलर मशीन मैन्युफैक्चरिंग। इस विषय में आणविक जीव विज्ञान, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एआई आदि शामिल हैं। हमारा लक्ष्य है छात्रों को स्वतंत्र रूप से सीखना सिखाना, आणविक मशीनों की संरचना को समझना, जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोग्रामिंग करना। साथ ही हम अपने छात्रों को नेशनल साइंस एकेडमी में इंटर्नशिप के लिए भी भेजेंगे। क्या नेशनल साइंस एकेडमी में इंटर्नशिप भी मिल सकती है? अगर यह कोर्स पूरा कर लिया तो नेशनल साइंस एकेडमी में न भी रहें तो भी बाहर लाखों का सालाना पैकेज तो पक्का है। यह तो बहुत लुभावना है। सुनकर तो मेरा भी मन कर रहा है कि यह कोर्स कर लूं। साथ ही हमारा कॉलेज गरीब छात्रों की मुफ्त में मदद भी करेगा। युवा छात्र व्यावसायिक कौशल में माहिर बन सकें। परियोजना के अलावा हमारा कॉलेज आर्किटेक्चर डिजाइन, व्यावसायिक वित्त, बिजनेस फाइनेंस, शेफ ट्रेनिंग आदि भी शुरू कर रहा है। सभी क्षेत्रों के इच्छुक लोगों का मेरे कॉलेज में स्वागत है। क्या सच में मुफ्त परियोजनाएं भी हैं? इतना अच्छा, क्या यह भरोसेमंद है? क्या सच में कोई प्रतिभाशाली यहाँ दाखिला लेगा? भले ही चेन गैंग हर क्षेत्र में माहिर हो, लेकिन इन विषयों को सीखने के लिए दिमाग तो तेज होना चाहिए। तेज दिमाग वाले लोग तो टॉप यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। क्या वे यहाँ आएंगे? नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, चेन गैंग ने बहुत मेहनत की है, मुझे उसका साथ देना ही होगा। मैं पिछली बायोलॉजी प्रतियोगिता की गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूंगी और फिर से प्रवेश परीक्षा दूंगी चेन गैंग की शान ए इल्म परियोजना में दाखिला लेने के लिए।